है गाइस, वेलकम बैक। तो ये अपना है डे 3। ये काम क्यों नहीं कर रहा? सेकेंड या दिस इज आवर डे 3 ऑफ 50 days ऑफ DSA। सॉरी, नोट 15, 50 days DSA इन C++। ठीक है, तो ये अपना डे 3 है। डे 1 और 2 में हम C++ का बेसिक ही किए थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे डे 3 में पैटर्न वाले क्वेश्चन। ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग। ठीक है, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। देख लेते हैं टाइम जितना हो। ठीक है, उतना में तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे करना है। स्टार्ट करें तो पहला से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो तुम्हें ये स्टार प्रिंट करना है 1 2 3 4 5। तो ये स्टार तुम आराम से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर लोगे? क्या करेंगे सबसे पहले? एस इंक्लूड स्ट्रीम। ठीक है, स्पेस स्टडी इंटरमेन, सॉरी। और ये इसी में क्यों लिखा जा रहा है? एक सेकेंड, ये नेम स्पेस स्टडी मेन फंक्शन लेते हैं इंट मेन रिटर्न टाइम 0। बस ये अपना ये हम कॉपी करके रख लेते हैं, थोड़ा बार बार लिखना होगा ना। तो पहले हमें क्या प्रिंट करना है? स्टार, 5 या 6 स्टार जो भी है। ऐसे कर सकते हैं, सी आउट 1 2 3 4 5 6। बस ठीक है, अगर इसको हम रन करें प्रिंट हो गया। लाइन चेंज कर ले, वो लाइन चेंज डन, वो तो गया। तो देखो अपना क्या हुआ, ये 5 प्रिंट हो गया। ऐसा मान लो हमें ये करना हो, ऐसा 2 बार और करना हो, नीचे भी करना हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये भी कर सकते हैं हम, इसी को 3 बार कर देंगे तो हो जाएगा ना। सॉरी, अगर ये जो रहा अपना, इसी को हम क्या करें, 3 बार प्रिंट कर दें तो क्या होगा? इसी को कॉपी करके हम 3 बार कर देंगे यहाँ। ठीक है, कॉपी कर लो ऐसे। ठीक है, हो गया ये प्रिंट। ठीक, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे कर रहे हो तुम, कर लो भले, लेकिन मान लो हमें ऐसा प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये। लेकिन हमें ये दोनों प्रिंट करना ही नहीं है। अब कैसे करोगे? पहला लाइन में तुम ये करोगे, लास्ट लाइन में ये, और इसमें ये स्पेस दे करके यहाँ तक कर लोगे। तो ये मेथड तो सही नहीं है। हम कितना करेंगे ऐसा? सोचो तुम। ऐसा करना है, मान लो ऐसा हमें 50 करना है। ऐसा लाइन हमें इधर से भी ये 50 बार 50 टाइम्स, और ये भी क्या है 50 टाइम्स। मतलब क्या 50/50 का एक मैट्रिक्स टाइप का हमें प्रिंट करना है। ठीक है, ये हम उतना लिखेंगे। चलो 50 तुम लिख लो इधर से भी, और इसे ही कॉपी कर लो 50 बार, 500 बार कर लो। करोगे? इसके लिए हम छोटा कोड देखेंगे ना। ठीक है, तो प्रोग्राम हम करेंगे ऐसा कि अपना छोटा कोड हो, काम कितने भी बड़े बड़े हो जाए। ठीक है, मान लो यही, अगर यही सिर्फ हमें प्रिंट करना है, अभी स्टार ही प्रिंट करना है सिर्फ एक ही लाइन में, वो भी 500 बार। तुम कैसे करोगे? 500 बार लिखते जाओगे इसे? नहीं, इतना करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप चला सकते हैं। ये तो हम सीखे हैं इतना। और 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू कितना तक, मान लो 500 करना है। आई प्लस प्लस सी आउट क्या करना है हमें? स्टार। बस, तो अगर चलाएं हम 500 बार, ये प्रिंट हो जाएगा। हो गया, गिन लो। अगर गिनना नहीं है तो कम करके देखते हैं सही आ रहा है, यानी 5 बार प्रिंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ही है यहाँ। ठीक है, तो आई बात समझ। तो फोर लूप चलेगा ऐसे। ये हो गया, हमें कितना भी करना है तो ये हो जाएगा। तो हमें अभी प्रिंट करना ही है, लेकिन हम वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं चलता कैसे है। ठीक है, तो पता चल गया हमें क्यों कॉन्सेप्ट ज़रूरी है।
अब देखो, ये प्रिंट करना है हमें 3 बार, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे अगर ये देख रहे हैं, ये क्या है, रो 1, रो 2, रो 3, ये क्या होता है, कॉलम C1, C2, C3, C4, C5। मैट्रिक्स अगर तुम बनाओ तो क्या होता है यहाँ, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। आई बात समझ, ठीक। तो अब समझो इसको क्या करना है। तो जो आउटर लाइन होगा अपना, पहला वाला लाइन वो रो प्रिंट करेगा अपना। जैसे कि ये क्या है, पहला पहला फॉर लूप, तो ये रो प्रिंट कर रहा है। हमें मान लो प्रिंट करना 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये प्रिंट करना है। तो ये तो 3 प्रिंट हो गया अपना। इसको मान लो 3 दे दिए और रन कर लेते हैं, हो गया 3 प्रिंट हो गया। ऐसा ही हमें कितना बार प्रिंट करना है, 2 बार। एक बार हो गया, दूसरा बार प्रिंट करना। तो हमें नेस्टेड लूप का यूज होगा, ठीक है। जैसे एक फोर लूप चलेगा ऐसे i = 1 से लेकर के n तक, उसके अंदर चलेगा एक फोर लूप j = 1 से लेकर के m तक, मतलब m जो भी है इसका कॉलम होगा, ठीक। और सी आउट ये करेगा स्टार को, करके दिखा। चलो स्टे करते हैं पहले, हाँ डन। 4 int j हो गया, j = 1 से स्टार्ट हो रहा, j <= मान लो 5 तक स्टार्ट हो रहा, j ++। अब ये सी आउट करेगा अपना क्या, स्टार। स्पेस दे दिया स्टार में थोड़ा, एक स्पेस, ठीक है। अब देखो तुम क्या हुआ, पहला आउटर लूप जो है 3 वाला जो है, ये क्या चलेगा, रो के लिए ये होगा। देखो 5-10 क्वेश्चन करने तो तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा बिना समझाए होगे। सेकंड क्या होगा, कॉलम के लिए। अभी देखो, अभी पूरा ये कंप्लीट कोड नहीं है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ बस। ये 3 बार है, ये 5, तो ये 15 बार एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा होगा। देखो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा, वो भी 15 बार हो रहा होगा। अगर गिने हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। तो हमें क्या करना है कि हमें क्या करना था, हर 3 के बाद ये क्या हो, लाइन चेंज करें। तो इस फोर लूप से जैसे ही बाहर निकलो तुम, सी आउट एंड लाइन चेंज हो गया। अगर तुम अब देखो तो अब अपना ये मैट्रिक्स बन जाएगा 3/5 का। देखो 3 रो है, 1 2 3, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, बन गया 3/5 का। यही हमें बनाना था ना। यहाँ आकर के हम क्या कर सकते हैं, इसको तो सी आउट रियल लाइन, ठीक है, ठीक लगेगा। ये 5 मिनट लग रहा है, यहाँ भी लाइन चेंज कर लो एक बार, ठीक है। बस अच्छा लगने के लिए, मतलब दिखे हमें अच्छे से, वो इसके लिए है, ठीक है। बना ये है अपना 3/5 का। आई बात समझ। और यहाँ देते हैं स्पेस, ये है जो भी है, बन गया 3/5 का। तो पहला रो क्या बता रहा है मैं, रो 3 रो है, 3 रो, कॉलम कितना है 5 आ गया समझ। तो पहला तो हम प्रिंट कर लिए, तो अपना कंप्लीट हो गया पहला प्रिंट। पहला पैटर्न हम देख लिए, ठीक है। पैटर्न नंबर सेकंड क्या है अपना, मान लो इसको बोलते हैं सॉलिड स्क्वायर। सॉलिड स्क्वायर में क्या होगा, देखो 1 2 3 है, 1 2 3। स्क्वायर क्या होता है, n/n, जितना रो उतना ही कॉलम होगा, तो 3/3 का हो गया। तो अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम पहले से ये रो और कॉलम दे रहे हैं, ठीक है। ये हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। चलो इनपुट लेना स्टार्ट करते हैं। ये मुझे छोड़ देना है क्या, या फिर तुम्हें पता तो चल गया ना कि ही छोड़ना, इसको हटाओ इसे, ठीक है। या फिर हम इसी में चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, हम नया लिखेंगे रो, और हमें चाहिए क्या, कॉलम, ठीक है। सीन लेते हैं ना सीधा, रो कॉलम, हो गया। ये रहा अपना कोड, 1 से लेकर के रो तक चलेगा, J1 से कॉलम तक चलेगा, ठीक है। और क्या है, सी आउट i/j नहीं करना, हमें प्रिंट करना है ये स्टार, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, सॉरी,
ठीक है, अब रन करते हैं। वही जो पहले वाला था, ये हम अभी ये नहीं बना रहे, सॉरी रिक्टेंगल बना रहे पहले, जैसे 3/5 का बना रहे हैं, 3/5 का बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाएंगे सेम यही, रो और कॉलम सेम देंगे तो सॉलिड बन जाएगा, 4/4 हो गया। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, कॉलम हटाकर रो ही यहाँ डाल दें। ठीक है, तो सिर्फ रो देंगे तो भी हो जाएगा, एक ही देना था हमें, कितना बाई कितना का चाहिए, तो 2 अपना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें ऐसा प्रिंट कर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, आई बात समझ? तो क्या है, देखो ये ऐसा 1 2 3 1 2 3। तो तुम यहाँ देखो, अब हैक पकड़ना स्टार्ट करो, कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो 1 है, 2 है, 3 है। अपना ये है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, R1 R2 R3। तो देखो R1 पे क्या है, 1। ठीक है, कॉलम 2 पे 2, कॉलम 3 पे 3। तो जहाँ कॉलम 1 है, C1 जो है 1 प्रिंट कर रहा, C2 2 प्रिंट कर रहा, सिर्फ C3 3 प्रिंट कर रहा। आई बात समझ? तो क्या प्रिंट हो रहा है हमें, आर तो हमें देखो आउटर लूप जो होगा 4 इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू रो तक जा रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, एक फोर लूप चल रहा है ऐसे, इंट जे इक्वल टू 1 से लेकर के जे लेस देन इक्वल टू कॉलम तक, जे प्लस प्लस। ठीक है, तो हमें सी आउट अगर हम करते थे ये स्टार, पहले स्टार कर देते तो ये जितना बार कॉलम है वो प्रिंट होता था, लेकिन यहाँ मैं स्टार प्रिंट नहीं करता, 1 2 3 प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है, जो कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा, तो कॉलम क्या था 1 जे था, जे प्रिंट करेंगे। तो जे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, पहले जे एक बार आएगा, फिर जे 2 आएगा, जे 3 आएगा। आई बात समझ? तो 3 के बाद ये कॉलम खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आई चेंज होगा, आई चेंज हुआ यहाँ आएगा, फिर ये होगा 1 2 3 वापस। तो चलो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉलम तो हटाना होगा क्योंकि हमारे सिर्फ रो दिया है, ये भी क्या है रो है, और यहाँ हम प्रिंट करें क्या जे को, जे ही है कॉलम है ना, तो जे प्रिंट करेंगे। जैसे हम क्या 4/4 का करें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टाइम हो गया, नंबर स्क्वायर बन गया अपना। ठीक है, आ रहा तुम्हें समझ? पहला अपना क्या था, पहला था ये रिक्टेंगल। रिक्टेंगल में क्या किए थे, रो नंबर कुछ और था, कॉलम नंबर कुछ और था, रो तक चलाया था, कॉलम तक चलाया था। ठीक है, और हम हमेशा प्रिंट करते थे स्टार को। इसमें क्या किया, सॉलिड में स्क्वायर में, सॉरी स्क्वायर क्या था, और रो तक चलाया और कॉलम को भी रो तक ही चलाया, सेम था, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम ही था, तो ये ऐसे चलाया और प्रिंट कर दिया इसको। लास्ट में हम क्या किया, प्रिंट क्या किया करना पड़ा हमें जे, अगर नंबर हमें कॉलम वाला ही था, बस हमें देखना है रिलेशन इसमें। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मान लो ये ऐसा है ट्रायंगल टाइप का, 3 4 ये करना है हमें, आया समझिए ऐसा। ठीक है, तो यहाँ समझो, यहाँ रो कितना है, रो इक्वल टू 4 है, कॉलम कितना है, कॉलम भी 1 2 3 4 है। रो और कॉलम तो हमें समझ आ गया 4 ही है। ठीक है, आई क्या है, ये आई यूज कर रहे हैं, यहाँ जे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई I1 I2 I3 I4। ठीक है, J1 J2 J3 J4 तक जा रहा है। तो ये देखो I1 पे क्या है, J1 ही है, I2 पे J2 तक जा रहा है, I3 पे J3 तक जा रहा है, I4 पे J4 तक जा रहा है, मतलब I जितना है J उतना ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका कोड लिखें, ये हटा दें, तुम साथ में लिखते हो, मैं कोड वोड नहीं दे रहा, वैसे तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकता हूँ सारा एक जगह, बट आई गेस तुम्हें यही करना लेना चाहिए। वैसे चाहिए हो तो कमेंट करना, मैं दे दूँगा, मेरे पास फाइल बनी हुई है। ठीक है, तो देखो चेंज करके लिखो या इसी में हम एडिट कर ले, एडिट करके तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, आगे चल के एडिट करना स्टार्ट करेंगे। इंट आई इक्वल टू 1 से चल रहा, आई लेस देन इक्वल टू रो तक चलेगा। ठीक है, आई प्लस प्लस कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे 4 इंट जे इक्वल टू 1 से चलेगा, जे 1 से चलेगा, देखो जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा,
1 से स्टार्ट हो रहा, कहाँ तक जा रहा है, आई तक ही जा रहा है, ठीक है। आई अगर 1 है तो 1 तक जा रहा, 2 है तो 2 तक जा रहा, ठीक है। तो जाएगा कहाँ तक ये देखना तुम्हें, बस यही, बस छोटा छोटा चीज़ चेंज करना होता है। जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, आई तक जा रहा है, ठीक है। देन जे प्लस प्लस, ये हो गया। तो हमें सी आउट क्या करना है, स्टार, और उसके बाद स्पेस दे दो, एक स्पेस तो दे ही दो। उसके बाद एक लाइन दे दो चेंज करना, सी आउट ENDL, परफेक्ट। अब चलो रो अगर हम दे दें कितना, 4x4 का बनाना था ना, 4 बन गया। ऐसे मैं थोड़ा यहाँ लाइन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ भी मैं दिखना अच्छा चाहिए बस, हमें कुछ और नहीं चाहिए। 4x4, अच्छा यहाँ भी ये चेंज करके रख देते हैं। अब चलो 4x4 का बन गया, यही हमें बनाना था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसी को उल्टा करके बनाए, चलो इसी को उल्टा कर देते हैं और सब हैक पकड़ो, ठीक है। ये रहा, नेक्स्ट है अपने पास 5 ना, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। अगर ऐसे देखें 1 2 3 4 2 3 1 2 1, ये रहा अपना। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, I1 I2 I3 I4, J1 J2 J3 J4, ऐसा देख सकते हैं। तो I1 में कितना है, J4 तक है, ठीक है। 1 में 4 तक है, 2 में कहाँ तक है, 3 तक है, 3 में कहाँ तक है, 2 तक है, ठीक है। 4 में कहाँ तक है, अकेला है। तो हम इसमें रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो आई तो हमेशा ही चलेगा 4 तक, ठीक है। I1 से लेकर 4 तक चलेगा। जे का देखना है हमें, जे कैसे चल रहा है। देखो ये क्या है, आई देखो, आई प्लस जे कहाँ से, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 तक चल रहा है। आई प्लस जे इक्वल टू 5 तक चल रहा, ठीक है। अगर ये लेस देन इक्वल टू 5 तक है तब तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। जैसे 2 और 1 3, जैसे तो मैट्रिक्स अगर बना वैसा, तो इसका पोजीशन क्या होता है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यहाँ सेम है, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। आई बात समझ। तो देखो ये करने के बाद हमें क्या मिल रहा, 1 1 2 है, 2 1 3 है, 3 1 4 है, 4 1 5 है, 5 तक तो स्टार है, 2 1 3 2 2 4 2 3 5 तक है। 2 4 6 जहाँ है वहाँ नहीं है, 5 से ऊपर नहीं है। 3 1 4 पे है, 3 2 5 पे है, 3 3 6 3 4 7 6 7 पे नहीं है, 6 7 पे नहीं है। फिर 4 1 5 पे है, 4 2 6 पे नहीं है, 7 पे नहीं है, मतलब 5 के ऊपर जाओगे तो नहीं है, ठीक है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, जे कहाँ तक जाएगा अपना, आई प्लस जे जो है, आई प्लस जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जा सकता है, सोचो 5 है, 5 क्या है, एन तो 4 है, तो हम 5 तो नहीं लिख सकते ना, एन प्लस 1 यानी ये 5 को क्या लिख सकते हैं, एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 हो गया। अब तो जे कहाँ तक जाएगा, जे लेस देन इक्वल टू एन प्लस 1 माइनस आई तक जाएगा, यही रिलेशन निकला यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, जे को यहाँ चेंज करते हैं, बस जे कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। जे जा रहा एन प्लस 1 माइनस आई तक, डेट्स इट, ये करना था हमें। और एन नहीं है अपना, एन की जगह अपन लिखे हैं रो, रो प्लस 1 माइनस 1 माइनस आई, ठीक है। अब चलो अगर हम यहाँ ऐसे 4 दे दें, हो गया प्रिंट, तो समझ आ रहा है पैटर्न। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो गया, ठीक है। कितना टाइम लगा हमें, 20 मिनट लगा 5 क्वेश्चन करने में, तो ज़्यादा टाइम ले कहाँ रहे हैं हम, बहुत इजीली ख़त्म कर रहे हैं तुरंत तुरंत। 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखो अब क्या है, इसमें प्रिंट करने हैं 1 2 3 4, नहीं ये तो हम कर चुके हैं 1 2 3 4। इस पर हम प्रिंट करते हैं ये वाला 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4, ये प्रिंट करना है हमें। क्या पैटर्न समझ आया,
ऐसा हम कुछ बनाए थे स्टार वाला, अगर देखें स्टार वाला बनाए थे, ये स्टार वाला बनाए थे, ठीक है। इसी को बनाना है, लेकिन हमें बस प्रिंट करना है स्टार की जगह 1 2 3 जो भी है। तो इसके लिए क्या था कोड अपना, ये तो अब लिखते लिखते तुम्हें याद हो जाएगा। दिखाना I1 है तो J भी 1 है, I2 है तो J2 तक गया है, J1 2 तक गया है, I3 है तो 3 तक गया है। तो I जो J है लेस देन इक्वल टू I तक जा रहा था, ये था इसमें है, ठीक है। तो ये जा रहा है सिर्फ लेस देन इक्वल टू I तक। अब तुम इसे प्रिंट करो तो ये स्टार वाला प्रिंट तो हो जाएगा, जैसे 4/4 का करो हो गया। लेकिन हमें क्या प्रिंट करना है इस बार, हमें प्रिंट करना 1 2 3 4। तो देखो I1 है और J1 है, ठीक है, मतलब I1 जो भी हो, J1 में क्या 1 ही प्रिंट हुआ, J2 में 2 प्रिंट हुआ। एक और हम प्रिंट किए थे जहाँ J सेम था तो J प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ हमें प्रिंट करना है इस बार J। अब रन करें, प्रिंट हो गया। यही प्रिंट करना था हमें। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये मैं दोबारा पढ़ा रहा, तो मुझे लगता है ये जो उतना ज़रूरी है नहीं। अगर तुम्हें देखना है यही लेक्चर, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। देखो ये सेम लेक्चर मैं पहले ख़त्म किया हूँ अपने ही चैनल पे जाना। एक DSC से पहले जो सीरीज़ था, DSC सीरीज, उसमें पैटर्न प्रिंटिंग नाम से है, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग क्या है, 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, रुकना, ठीक है। क्या करेंगे हम, यूट्यूब ओपन करो, इसमें हम करते हैं, सर्च करते हैं पैटर्न प्रिंटिंग बाय लॉजिक एंडर, ठीक है, एंटर। देखो ये रहा अपना, पहला में शायद 10 ही क्वेश्चन हुआ है 1 घंटा 21 मिनट में, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मैं, ठीक है। ये रहा, और पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चन हुआ है, 10-12 इसमें भी हुआ होगा, यानी कि ये भी 2 घंटे 20 मिनट में सारे हो गए थे, ठीक है। देखो और दोनों C++ में, तो दिक्कत नहीं है तुम्हें, सारा कंप्लीटेड है, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, अगर ज़्यादा तुम्हें एक्सप्लेन करना हो तो, मतलब अभी यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है, यहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ हम जल्दी जल्दी ख़त्म ही कर लेते हैं, क्योंकि ये DSC सीरीज स्टार्ट की तो इसमें भी मुझे कराना ही पड़ेगा। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अगर समझने, यहाँ मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पहुँचना है अच्छे लेवल क्वेश्चन पे। ये देखो बेसिक हम यहाँ मतलब पहले भी कर चुके हैं, ये हम इस पर जो DSC सीरीज स्टार्ट किए हैं ये वाला, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि बेसिक लेवल देखो तुम ऐसे भी नॉर्मल पढ़ोगे, थ्योरी में सारा खत्म हो जाता है तुम्हारा, कुछ क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस खुद से हो जाता है उतना, उसके बाद तुम खुश हो जाते हो जा रहा। लेकिन जब तुम इंटरव्यू में या किसी कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बैठोगे, ठीक है, कोई टेस्ट हो रहा है, उसमें तुम नहीं निकाल पाओगे, आई बात समझ। तो हमें ये जरूरी है एडवांस लेवल का क्वेश्चन, इसलिए ठीक है। तो हम यहाँ बस ये बेसिक वाला जो है मैं सोच रहा हूँ जल्दी, जितना जल्दी ख़त्म कर डालो, ठीक है। इसमें बेसिक में भी मतलब हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन है उसमें मैं टाइम दूंगा तुम्हें। देखो जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें तो टाइम नहीं दे रहा ज़्यादा, ठीक है। जल्दी जल्दी थ्योरी जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है, बेसिक भी जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है। मीडियम लेवल भी थोड़ा सा ठीक ठाक से मतलब थोड़ा टाइम देकर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो हार्ड या फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जो बोनस क्वेश्चन में बोल रहा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा तुम फंसने वाले जिसमें, उसमें बहुत टाइम दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो, पूरा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो मेनली ये है तुम्हारा, बाकी ये सब मैं बस ऐसे थ्योरी समझने के लिए बना दे रहा हूँ, आई बात समझ। और जो अपना ये DSC सीट है, उसमें भी मैं बेसिक क्वेश्चन तो रखा ही नहीं। देखो मीडियम है, मीडियम टू एडवांस लेवल बोल सकते हो, ठीक है। तो बस ये सब तो जल्दी जल्दी निकलेगा, इसमें तुम ये मत होना कि समझ नहीं आ रहा, ये अगर है तो तुम पढ़ लो कहीं से। अगर तुम्हें कुछ दूसरा DSC प्ले लिस्ट देखना है तो अभी जो मैं ओपन किया था तुम सर्च करना लॉजिक लर्न के नाम से, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा तुम्हें। DSC सीरीज है, उसमें मतलब है बेसिक बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूँ। उसमें ये सीन था ना, पहले मैं थ्योरी पढ़ाता था, ठीक है, उसमें मैं 5 से 10 बेसिक क्वेश्चन करता था, उस पर मैं लीड कोड पे जाता था, उस पर 5 से 10 क्वेश्चन करता था, फिर मैं GFJ पे जाता था उसके बाद,
उस पर भी 5 से 10 क्वेश्चन करता था। फिर CN पे जाता था, वहाँ से भी 5 से 10 क्वेश्चन करता था। मतलब मैक्सिमम 20 से 30 क्वेश्चन मैं मिनिमम मतलब एक टॉपिक पे किया हूँ, ठीक है, पर टॉपिक। तो वहाँ देखो, और क्वेश्चन मतलब हेवी तो नहीं था मेरे ख्याल से वो, अच्छा उतने लेवल वाइज क्वेश्चन नहीं था जो हम इसमें करेंगे ना, उसके सामने कुछ नहीं था वो, ठीक है। तो बेसिक तुम वहाँ से कर सकते हो। और वो मैं बहुत टाइम देकर थ्योरी पढ़ाते हो, मैं फर्स्ट था मेरा लेक्चर, वो पहला ही सीरीज था, तो मैं टाइम दिया था उसमें बहुत ज़्यादा, ठीक, तो वो देख सकते हो तुम। अभी ये है तो ये मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है, एडवांस वाले क्वेश्चन अच्छे से करने। तो मेनली ये है 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये DSA सीरीज जो है अपना 50 डे DSA, ये क्या है, फॉर रिवीजन पर्पस, रिवीजन पर्पस, ठीक है। मतलब प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, ठीक है, प्लेसमेंट का प्लेस कर रहे हो तो, ठीक है। अगर तुम्हें नॉर्मल पूरा एक्सप्लेन करना है तो मैं, अगर तुम अभी कमेंट करते हो इस 1-2 लेक्चर तक, मतलब एरिया स्टार्ट होने से पहले, या फिर जिस टॉपिक के बाद तुम कमेंट करो, उसके बाद जो कल जो लेक्चर होगा वो मैं कर सकता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए वैसा तो, ठीक है। तो अभी तो हम इससे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, उसके बाद हमारा एडवांस स्टार्ट ही हो रहा, इसके बाद तो एडवांस ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन तो नहीं है उतना, अभी ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7 करते हैं। 7 में तुम प्रिंट करो, देखो ऐसा उल्टा वाला 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। तो देखो इससे पहले हम क्या किए थे, स्टार 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 स्टार, ये वाला तो कर रखे थे। इसमें क्या था, I+J लेस देन इक्वल टू N+1, यही था ना, सेम लूप तो वहीं तक चलेगा, ये सॉरी लूप यहीं तक चलाते हैं, N+1 माइनस I, यही तक था। अगर मैं तुम्हें इसके जगह क्या प्रिंट करके दिखाऊँ, स्टार, तो वही बन के आएगा जो अभी हम बना थे। सॉरी कौन नहीं था, ये 5, ये चला कि भाई, अच्छा एन है, एन की जगह क्या था, रो +1 माइनस I, ठीक है। आप चलाते हैं, जैसे 4 का बनाना था, 4 ये ऐसा बन गया। यहाँ हमें अब क्या 1 2 3 4 प्रिंट करना है, ठीक है, इसी में। तो ये देखो तुम, I1 है, J1 J2 J3 J4, मतलब J ही प्रिंट हो रहा है। तो तुम्हें बस करते करते तो समझ आएगा, 2-3 बार करो तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद J हो गया, रन करते हैं, जैसे 4 है, प्रिंट हो गया, यही करना था हमें, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है अपने पास, 1 है, 1 3 है, 1 3 5 है, 1 3 5 7 है। देखो ये तो हम प्रिंट किया ऐसा ही सेम, ठीक है, बस यहाँ वैल्यू चेंज है, बाकी सब तो सेम है। तो हमें प्रिंट क्या करना है, ये देखो 1 है, 1 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद क्या 5 हो रहा है, 5 के बाद 7। तो हम क्या करेंगे इस बार एक अलग से वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मान लो हम यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हमें प्रिंट क्या करना है, ये सब कुछ नहीं प्रिंट करना, ए प्रिंट करना है। ए प्रिंट हो गया, ए प्रिंट करने के बाद हम क्या करना है, ए को बढ़ा देना है, ए इक्वल टू A+2, 2 से बढ़ाना है ना, बस इतना काम करना था हमें। अब चला है, सॉरी ये उल्टा वाला हो गया ना, हमें क्या सीधा वाला प्रिंट करना था, हमें प्रिंट करना था ऐसा वाला। तो इसके लिए मैं पहले तुम्हें बताता हूँ वो स्टार वाले कैसे हम प्रिंट किए थे। अगर ऐसा हमें स्टार प्रिंट करना होता, क्या करते हैं हम, ये सब छोड़ो, हम करते लेस देन इक्वल टू I तक जाता ये, ठीक है, I तक जाता तो हमारा स्टार प्रिंट हो जाता। दिखाऊं, अगर ये रहा अपना क्या 4, ये प्रिंट हो रहा। अब इसकी जगह हम ये क्या प्रिंट करें, ए, बाकी सब हम लॉजिक तो लिख चुके हैं, ये का मतलब कैसे प्रिंट हो रहा नंबर वाला। ये रहा अपना क्या 4, हो गया डन। मैं सोच रहा हूँ ऐसा 10-15 ग्राम, फिर तुम्हें कितना टाइम हो रहा है अभी हमारे पास, आधे घंटे हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या, तुम्हें लग रहा होगा सिर्फ हम VS कोड पे किए जा रहे हैं, तो हम पैटर्न वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, क्या बोलते हो,
कितना क्वेश्चन हो गया अभी? 7 हुआ ना, 6 7 हो गया, 8 क्वेश्चन हो गया शायद हमारा। ठीक है, क्वेश्चन कितना हुआ? 8 हो गया मेरे। ठीक है, एक और करते हैं, 2 करते हैं। ठीक है, 10 इधर कर लेते हैं, 10 से 15 फिर मैं करता हूँ उस पर, बच आएगा। बस 10 मिनट और वेट करो तो, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। A B C D प्रिंट करना है इस बार, A B C D। इसमें एक कॉन्सेप्ट और सीख जाओगे, टाइप कास्टिंग का। ठीक है, अस्काई वैल्यू भी पता चलेगा यहाँ, एरे को एरे नहीं, इंटीजर को कैरेक्टर में चेंज करना पता चलेगा, कैरेक्टर को एरे में चेंज सॉरी इंटीजर में चेंज करना हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ इसमें कवर होने वाला है। तो देखो इसमें देखो 4x4 का तो बना है, तो रो तो हमें पता है 4x4 है। स्टार्ट हम क्या करें, ए के बाद बी सी डी, यही हमें ये प्रिंट करना था। जब स्टार 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 स्टार, पहले ये प्रिंट करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें हर बार रिवीजन कराते चल रहा हूँ कौन कैसे प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये तो हटा दो अभी के लिए, काम तो आएगा अभी, मतलब फिर मैं हटा ही देता हूँ। ये भी रो तक चलेगा, सेम है ना, रो और कॉलम सेम है। और क्या प्रिंट कर रहे थे हम? स्टार प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, अब चलो क्या था, 4x4 का अगर किया था प्रिंट हो गया, इसके जगह हम क्या प्रिंट कर, ए बी सी डी। ठीक है, क्या प्रिंट कर रहे हैं, ए बी सी डी प्रिंट कर रहे हैं। तो ये प्रिंट करना तो हमें आता है, इसका लॉजिक लिखा हुआ, बस प्रिंट क्या करना है उसमें चेंज करना है हमें। पहले ए प्रिंट करना है, तो क्या हम ऐसे कैरेक्टर ए लेते हैं, ए प्रिंट कर दी एक बार, लेकिन बी कैसे जाएंगे हम, ए प्लस प्लस करेंगे तो बी ज़्यादा नहीं है, हमें इसके लिए क्या करना होगा, टाइप कास्टिंग। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम, ए का वैल्यू क्या होता है पहले तुम ये सोचो। ए का वैल्यू इसमें 65 होता है, इस ए का वैल्यू होता है 97 में भी। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक करते हैं ना, सी आउट इंट कैसा करें, पहले हम ये स्लाइड करते हैं कुछ इंटीजर ए इक्वल टू कोई, ये ए का देखते हैं। ठीक है, सी आउट कर रहे हैं ए, चलो रन करते हैं इसे। ये का 97 है, ये दिखा तुम्हें, इस कैपिटल का 90 सॉरी स्मॉल वाले का 97 है, 97। ठीक है, और कैपिटल वाले का देख लेते हैं। कैपिटल ए का अगर हम देखें, इसका क्या आ रहा, ये प्रिंट वाला तो होने दो, 65 आ रहा, हम क्या लिखे थे यहाँ 65। ठीक है, तो ये हमें पता है। और इसी को अगर हम ऐसे कर दें, चलो तो ये ए है, अब हमें बी प्रिंट करना है बिना लिखे, ए को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, छोड़ो बी ले, इंट बी लेते हैं। बी क्या है, बी इक्वल टू क्या रखे, ए प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ सी आउट करते हैं बी को, ए के बाद क्या प्रिंट हो रहा, बी, तो बी सॉरी बी, हाँ ये बी है, इसका नाम कुछ और रखते हैं ना, तुम्हें लगेगा कि बी नाम ही रखा, आर रख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस 1, ए क्या था, कितना 65 था ना, 65, तो अब वैल्यू हो गया 66, 66 बी के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं यार कुछ भी प्रिंट तो करा, उसके बाद देखो 6566, ये क्या है 65, अच्छा सॉरी हम लाइन चेंज नहीं किए हैं, ये डी है। ठीक है, अब चलो रन करते हैं इसे। 65 था ए के लिए, 66 है बी के लिए, ए प्रिंट हो गया, ए प्लस 1 किया तो क्या प्रिंट हुआ 66। मुझे अगर ये कैरेक्टर देखना था तो ये तो पता चला 65 प्लस ए प्लस 1 के लिए तो 66 हुआ, 66 बी के लिए होता है। आई बात समझ, अगर बी के लिए अगर हम देखें तो बी के लिए भी क्या आ जाएगा 66 आएगा ना, लास्ट में 66 है। बी के लिए देखें तो क्या आएगा 66। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया, ये हटा देते, बस समझाने के लिए था। ठीक है, आगे समझते हैं। चलो तो समझ आ गया हमें ए को बी कैसे बनाना है। फिर उसके बाद तो देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे सोचो। ये तो हमें पता है 65 है, तो हम ऐसे एक इंट ले लेते हैं, इंट कुछ भी ए ले लेते हैं, ए का वैल्यू रखते हैं 1। ठीक है, जब हमें क्या करना होगा, चलो मैं लिखूँ क्या पूरा, यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक बार और समझाऊँगा। इंट ए ले लिए, इसका वैल्यू है 1, क्योंकि हम आगे बढ़ाने वाले हैं ना फिर। और हम यहाँ क्या करेंगे, जब हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, इंट एक डी लेंगे,
डी क्या होगा, डी ये रहेगा एक, उसमें प्लस क्या करेंगे हम 64 देखो ये है अपना 1 और 64 65 हो गया, तो डी क्या हो गया अपना 65 हो चुका है, इंटीजर डी का वैल्यू क्या हो चुका है, देखो इसका वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 164 इक्वल टू 65, डेट इज 65 इज ए। ओके, तो अब हमें देखो अगर हम यहाँ प्रिंट करते हैं सिर्फ इसे डी को, ठीक है, लेकिन अगर डी को प्रिंट करें तो 65 प्रिंट होगा। मैं तुम्हें दिखाऊँ एक बार, जैसे फॉरवर्ड तो 65 प्रिंट हो रहा है हर जगह, ठीक है, लेकिन हमें डी को क्या करना है, ए बनाना है ना, वैल्यू तो ए का हो गया है, तो इसको हमें बस कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर देना है, मतलब चेंज करना है। तो कैर ले लिए सी एच, मान सी एच क्या होगा, कैर ले लिए और कैर में क्या डाल दिया डी को, इंटीजर को, तो ये कैरेक्टर में हो गया, ठीक है। अब हमें कैर सी एच अगर हम प्रिंट करें, कैरेक्टर में चेंज हो गया, ये टाइप का कास्ट हम कर दिए, क्या डी का वैल्यू था 65, ठीक है 65 था, उसके बाद क्या किए हम सी एच मतलब कैरेक्टर में लिए हैं और डी को कैरेक्टर बना दिए, तो कैरेक्टर में क्या बना होगा, ए बना होगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कैरेक्टर डी सी एच इक्वल टू 5 चल नहीं रहा, कुछ तो गलत आ रहा, आस्क फॉर, तो अगर 4/4 करें हम तो ए आ गया समझ, और सी एच कैरेक्टर क्या बन चुका है, ए बन चुका है। अब हमें हर बार ये ए को चेंज करना है ना, तो क्या करेंगे, जो ए है अपना ए को प्लस प्लस कर देंगे, ये बढ़ा तो यहाँ हो गया 2 2 44 64 66 है, 66 बी हो जाता है, तो इस पर बी प्रिंट होगा, ए के बाद बी, ऐसे चेंज होते जाएगा। जैसे 4/4 अगर ए बी सी डी आ गया, आया समझ। इसमें दो कॉन्सेप्ट था, पहले तो क्या किए हम, देखो इंटीजर को क्या बना रहे हैं, कैरेक्टर बना रहे हैं, ठीक है, ये रहा इंटीजर को कैरेक्टर में चेंज कर लिए, बस ये हैक था। अभी और करो, नहीं समझ आया तो फिर से देखो एक बार, ठीक है, एक और कर ले, एक दो और करते हैं, फिर चलते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, उसमें मज़ा आएगा। तुम्हें ऐसे लग रहा कि नहीं मज़ा आ रहा, मुझे भी लग रहा, ठीक है। इसमें स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी, यही वाला है, ठीक, तो ये तो हमें आता था 1 2 3 4 1 2 3 1 2, ये किया था I1 है तो 1 तक जा रहा है, J1 अगर I2 है तो J2 तक जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा, I तक जाता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करो, सारा हो गया काम। कितने टाइम लगे हमें, 38 मिनट्स, और कर सकते हैं क्या, 10 तो हो गया अपना, तो आई गेस एक दो और करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं उस वाले क्वेश्चन पे, मतलब बेसिक ही कराता हूँ, मतलब बेसिक क्यों कह सकते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें हम प्रिंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 1 2, तो देखो बाकी तुम अगर देखो यहाँ क्या है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये है। और हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमें करना है ये ब्लू वाला, रेड वाला नहीं करना। तो हमें मतलब देखने के लिए तो ये क्या समझना पड़ेगा, 4/4 का है, 4/4 का पहले बनाते हैं, उसके बाद उसमें हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये हम हटाते हैं यहाँ से, एक सेकेंड, ये है ही नहीं, ठीक है। अब 4/4 का करें, ये आई नहीं है, यहाँ रो दे देंगे, 4/4 बनाना है। अब चलो स्टार बनाते हैं 4/4 का, बन गया। अब हमें इसी में जो करना है, ठीक है, इसमें हमें देखो बीच वाला रखना है, ये वाला रखना है ब्लू वाला, बाकी और रेड वाला को हटा देना है। क्या कर सकते हैं सोचो, तो तुम्हें ये दिख रहा, ये हमेशा क्या आ रहा, ये J1 J2 J3 J4 J5, I1 I2 I3 I4 I5। तो तुम ये देखो, जब भी
आई इक्वल टू 3 है, पूरा प्रिंट हुआ। जे इक्वल टू 3 है, पूरा प्रिंट हुआ। और कुछ प्रिंट हुआ नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो अगर ये 5 है तो ये मिडिल वाला प्रिंट हो रहा, तो n प्लस 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, n प्लस 1/2 कर सकते हैं क्या? 5 प्लस 1 6/2 3 आ रहा, या फिर n/2 प्लस 1 कर सकते हैं, जो 1 3। देखो इन दोनों में कुछ भी आ सकता है मिड। ठीक है, तो हम तो लिखेंगे ऐसा। आदत तो ये है ना कि हाफ करना है n/2 या 5 to 2 आ रहा, तो 2 आ रहा तो यहाँ आ जा रहा, लेकिन हमें प्लस 1 करना है, जीरो बेस्ड है ना, मतलब जो भी है। देखो n/2 प्लस 1 करते हैं मिड के लिए। ठीक है, मिड आ रहा है ये, तो जब भी ये मिड आया अपना तब हमें प्रिंट करना है। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड निकालें। इंट मिड इक्वल टू क्या होगा, जो रो है अपना, रो बाई 2 कर दो, प्लस 1 कर दो, रो आ गया। अब हम करेंगे इफ़ आई इक्वल टू क्या आ जाए, मिड आ जाए, या जे इक्वल टू क्या आ जाए, मिड आ जाए। दोनों में से कोई भी मिड आ गया, अगर आई या जे कुछ भी मिड है तो क्या करो, सी आउट कर दो या स्टार। और एल्स में क्या करो, एल्स में हमें सी आउट करना है, सी आउट स्पेस ओनली, दैट्स इट। करके देखें क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, अब चलाओ, कोई दिक्कत है क्या? सी आउट कहाँ दिक्कत आ रहा है, एक सेकेंड, मिसिंग आई इक्वल टू ये, जे इक्वल टू ये, सी आउट किए, और सॉरी ये डबल इन्वर्टर को होगा ना, स्पेस दे रहे हैं हम। ठीक है, एक स्पेस, हम क्या 5/5 कर रहे हैं, गलत आ रहा थोड़ा, या फिर स्पेस में दिक्कत हो सकता है अगर बिना स्पेस का हम करें ऐसा। इसमें क्या करें, एक स्पेस देते हैं सिर्फ, तो ये सही है 5/5। ठीक है, तो ये अगर लाइन यहाँ देखो, ये लाइन चेंज हुआ तो स्पेस है, और ये साइड में हम लाइन चेंज नहीं किए हैं, तो एक लाइन हम यहाँ चेंज करते हैं, एक स्पेस दे दिए, एक स्पेस यहाँ भी देते हैं। ठीक है, अब देखो ये सही जाएगा, और दिखने में सही होगा, वैसे सही तो कब का आ चुका है, बन गया ये भी, तो प्लस हम बना लिए। अब देखो एक और चीज़ हम देखते हैं। देखो थोड़ा मतलब मुझे लगता है थोड़ा मज़े में पढ़ना चाहिए, कुछ क्वेश्चन मतलब अच्छे वाले हो तो करना ही पड़ेगा ना, फिर वरना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वैसे मैं छोड़ तो सकता था। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्रिंट करना है तुम्हें, आई बात समझ। अगर तुम इसे ऐसे कर लो, रेड वाला नहीं प्रिंट करना, ठीक है। तो पता है रो कितना है, रो है 4, कॉलम कितना है 1 2 3 4 5 6, 4/6 का बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें 2 लेना होगा, रो और कॉलम लिख लेना होगा। ठीक है, इनपुट भी क्या करना होगा, कॉलम भी लेना होगा, और ये सॉरी ये जाएगा अपना कॉलम तक। अब ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ सी आउट करा देते हैं हम इतना, स्टार। ठीक है, अब तुम अगर देखो तो 4/6 का हम बना के देखते हैं, क्या दिक्कत आ रहा भाई। 4/6 बन गया, 4/6 का। अब हमें बीच से सब खाली करना है, ठीक है। अब क्या खाली करना है, ये देखो 4/6 का बन तो गया, ये जो कंप्लीट है ये बना है अभी। अब हमें ये रेड वाला हटाना है और ये ब्लू वाला रखना है। तो ये देखो 1 यहाँ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, ये जे है, ये आई है, I 1 2 3 4, J 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 1 पे तो है, 1 2 पे भी है, 1 3 पे भी है, 1 4 है, 1 5 है, 1 6 है, 2 1 है, 3 1 है, 4 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है। ऐसे ही तुम्हें कॉन्सेप्ट देखना होगा, बस कुछ रिलेशन निकालना होगा। 3 4
फिर 5 है, 3 6 पे, 4 2 पे, 4 3 पे, 4 4 पे, 4 5 पे, 4 6 पे। अब देखो हम यहाँ रिलेशन ढूंढेंगे, ठीक है, वो वाला रिलेशन नहीं, बस इन दोनों में रिलेशन ढूंढेंगे, मतलब मान सकते हो कुछ भी, ठीक है। अगर ये 1 है तो प्रिंट हुआ आई इक्वल टू 1 पे प्रिंट हुआ है, ठीक है, कॉलम 1 पे। जब आई इक्वल टू क्या है, लास्ट है, जो भी है मतलब लास्ट वाला एन है, तब प्रिंट हुआ। जे इक्वल टू 1 पे प्रिंट हुआ, जे इक्वल टू लास्ट है तब जाकर प्रिंट हुआ। बहुत इजी नहीं हो गया? अगर तुम देखो आई इक्वल टू 1 मान लो, जे इक्वल टू 1 मान लो, आई 1 है और जे 1 है, आई 1 हो गया पूरा प्रिंट, जे 1 प्रिंट हो गया, ये दोनों तो हो गया। अब क्या हमें करना है, आई इक्वल टू जो रो है, रो क्या है, रो लास्ट है 4 तक, तो आई इक्वल टू रो हो गया, और जे इक्वल टू कहाँ जब कॉलम पर चल जाओ, आई रो ये, जे कॉलम ये, हो गया सारा प्रिंट। ये तो बहुत आसान से हो गया यार, कोई नहीं, सही है ना। फिर भी क्या चेक कर सकते हैं, इफ़ आई इक्वल टू 1 या जे इक्वल टू 1 या आई इक्वल टू कहाँ गया रो, या जे इक्वल टू रो सॉरी कॉलम, तो क्या है, सी आउट करना है हमें स्टार। एल्स में क्या करना है हमें, सी आउट करना है स्पेस, रन करें। 4/6 था ना अपना, 4/6 बन गया, तो लगभग हो गया। चलो 1 घंटे तक ये करेंगे, कितना टाइम हुआ, और 1 घंटे में हम प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन करेंगे। 15 मिनट और है, एक दो देख लो, अब तो मज़ा आ रहा ना। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट और देखते हैं। अब थोड़ा अच्छा वाला आ रहा क्वेश्चन, तो मुझे भी मज़ा आ रहा, अब हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें प्रिंट करना है, देखो ये 1 2 3 4 5, ये अगर तुम देखो क्या नहीं प्रिंट करना बनेगा, तो ये पूरा ही 1 2 सेकेंड में फर्स्ट। चलो पहले हम ऐसे बनाते हैं ना, क्या था, ये था ये कितना बाई कितना 5/5 बनाते हैं, ठीक है, 5/5 5। अब देखो हमें क्या करना है, ग्रीन वाला करना है, ठीक है, ये प्रिंट करना है हमें, ठीक है। ये क्या है, क्रॉस है, ये करना है, और रेड वाला नहीं करना। रेड वाला क्या क्या है, 1 2 3 पे है, थोड़ा इधर उधर चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर हम इसका ये लिखें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 5 3 4 3 3 3 2 3 1 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 2 5 1। अब देखो कुछ पकड़ो, 1 1 पे है प्रिंट, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, 5 5 पे, मतलब आई और जे जब सेम है, आई जे सेम है तब है प्रिंट, तो ये हम प्रिंट कर चुके हैं, ठीक है। एक और चीज़ देखो, 1 और 5 6 है यहाँ, 2 और 4 6 है, 3 3 6 है, 4 2 6 है, 5 1 6 है, और n क्या है, n इक्वल टू 5 है, और हमें n+1 पे क्या है, एक सेकेंड ना, चलो क्या समझ आया हमें, जब भी n+1 हो रहा है, 5 + 1 6 हो रहा है, तब प्रिंट हो रहा है, ठीक है। i + j इक्वल टू n+1 जब हो रहा है तब प्रिंट होगा एक बार, और i और j जब बराबर है, क्लिक करते हैं, क्या प्रिंट करना है, ये रो तक चल रहा, सेम ही है, रो और कॉलम तो नहीं देना है अभी, कॉलम हटा देते हैं, यहाँ भी क्या होगा, रो होगा, ठीक है। प्रिंट कब कब करना है, ये देखो तुम, इफ़ का कंडीशन देखो, थोड़ा चेंज करना है, हर चीज़ में आई इक्वल टू जे है, या आई + j इक्वल टू है क्या, रो +1,
तो प्रिंट करो, नहीं तो नहीं करो। करें भाई, बन गया। कुछ करना पड़ा मैं, बस रिलेशन तुम्हें देखना। देखो प्रिंट तुम कर लो क्या, मुझे भी पता है, बस तुम्हें रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। दोनों कैसे रिलेटेबल है, मतलब क्या हम कर सकते हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं हम। हम ये वाला कर चुके ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शायद ये नहीं किया है। ऐसा किए थे 1 के बाद 2 चेंज हो रहा, 2 के बाद 3 हो रहा, ठीक है। तो ये तो हमें पता है ये कैसे बनेगा, ये वाला जो डायग्राम है ये कैसे बनेगा ये पता है हमें। ये लिखते हैं आई, ये कहाँ तक जाएगा, सॉरी जे कहाँ तक जाएगा, आई तक जाता है, तब जाकर ये बनता है ना। तो ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। अगर ये चलाएं सिर्फ तो वो दे देते हैं हम कुछ भी, 4/4 दे देते हैं, बन गया। इसी में हमें क्या करना है, इसको अब 1 1 2 से रिप्लेस करना है। 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, तो 1 के बाद ये चेंज हो जा रहा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें इंट ये इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, तो सब 1 1 हो गया होगा। ये देखो तो देखते चलो सारा चीज़। सॉरी प्रिंट तो हम वही कर रहे हैं ना, बट क्या बात है, ये प्रिंट करेंगे हम, तो हर जगह क्या प्रिंट होगा 1, ठीक है। अब हमें क्या प्रिंट करना, 1 के बाद 2 प्रिंट करना है। तो जैसे ही 1 प्रिंट किए, ए को हमें बढ़ा देना है A++, तो अगला बार 2 प्रिंट होगा, उसके अगला बार 3 प्रिंट होगा। देखो 1 हुआ, 1 2 हुआ, 1 2 3 हुआ, 1 2 3 4 हुआ, ठीक है। तो हमें ये भी नहीं करना। 1 के बाद हमें क्या करना था, 1 के बाद ये 2 हो जाना चाहिए। तो ये जे जैसे आई जैसे ही चेंज हो रहा, तो ये वापस से ए हो जा रहा, ठीक है। जे खत्म हुआ, आई जब चेंज हो रहा, तो सेकेंड आई के लिए जब भी आ रहा है यहाँ, तो ये क्या 1 से ही स्टार्ट हो रहा। तो हमें इसे ये यहाँ ना करके हम बाहर रखेंगे कि एक बार चेंज करें तो चेंज ही हो जाइए। ये यहाँ है बाहर, ठीक है। इस बार देखो तो ये अपना हो जाएगा, ये रहा 4 हो गया डन। तो इसको बाहर इनिशियलाइज करना है इस बार हमें, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू चेंज करना है आई के लिए ही नहीं, सिर्फ हमेशा के लिए। जैसे कि आई अगर वहीं आई 1 से स्टार्ट होता तो ये अपडेट हो जाता 1 से, उसके बाद बढ़ रहा था जे के लिए, ठीक है। लेकिन हमें सबके लिए बढ़ाना है। आई बात समझ, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है अपने पास ये प्रिंट करा 1 2 3 था ना, अब हमें ऑड नंबर प्रिंट करना है, लाइक दिस टाइप 1 then 2 1 then 3 then 5 7 9 11 13 15 17 and 19। आई बात समझ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेयर वी इंक्रीज बाई 1 A++ only। Here we have to do A plus equal to 2, means we have to add 2, okay। just do you A plus equal to 2, ये odd नंबर वाला रेक्टेंगल बन जाएगा, दिखाऊं 4/4 बन गया। अब देखो और क्या कर सकते हैं हम, आई गेस काफ़ी है क्या, 1 घंटा हो गया हो तो हम दूसरा क्वेश्चन पे आए। 53 मिनट, 5 मिनट तो और हम करेंगे यही। अभी एक और करते हैं, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, हो जाएगा अपना काम। चलो ये कर लो तुम, जैसे 1 है यहाँ क्या है 0 है, अल्टरनेट 1 है, यहाँ 0 है, तो अगर यहाँ 1 है तो 0, यहाँ 1 0, ठीक है। ये एक और बढ़ेगा 1, तो यहाँ 1। आई बात समझ। तो क्या है, पहले 1 है, फिर 0 1 है, 1 0 1 1 0 1 0 1 0, मतलब अल्टरनेट है सब, कहीं से भी तुम्हें सेम नहीं लगेगा, इधर जाओ या इधर जाओ, ठीक है। तो ये प्रिंट करना है हमें, तो 4/4 तो हमें पता है, ये प्रिंट करना तो आता है हमें, स्टार प्रिंट करना तो आता है। स्टार प्रिंट करें, आई तक है। अगर हमें ये स्टार प्रिंट करना हो, सिर्फ यही है ना, लेस देन आई तक जाता है 4/4, ये प्रिंट हो गया हमारा। अब हमें क्या है, जब भी ये यहाँ ये ऐसा है, यहाँ हमें क्या प्रिंट करना है 1। तो अगर हम इसका ये लिखें ये 1 1, या फिर ऐसा ही लिखते हैं 1 1 1 सॉरी 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 4 4। तो देखो तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ में, जब भी आई और जे सेम है 1 1 2 2 3 3 4 4,
ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, 1 1 2 हो रहा है, ये 2 2 4 हो रहा है, 3 3 6 हो रहा है, 4 4 8 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है। इवन है तो 1 प्रिंट कर दो, 2 1 3 3 2 5 5 7। ऑड है, ऑड है तो क्या कर दो, 0 प्रिंट कर दो, ये भी हो जाएगा इजीली। तो अब हमें देखना है ये इफ़ आई प्लस जे जो है -2 = 0, मतलब इवन है। ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो क्या प्रिंट करना है हमें, सी आउट करना है इवन के लिए 1। ऑड है तो क्या प्रिंट करेंगे, सी आउट प्रिंट करेंगे स्पेस, दैट्स इट। ये होगा, दिक्कत नहीं है अभी, करें चलाते हैं 4/4 का। प्रिंट नहीं हुआ क्या, आई प्लस जे इक्वल टू रिमाइंडर 2 है, वापस से चला। अच्छा 1 प्रिंट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, इसको लेते हैं 1 ऐसे प्रिंट करते हैं, और यहाँ इस पेज की जगह क्या प्रिंट करना था हमें, 0। अब चलो ये रहा 4, फिर से चलाना पड़ेगा 4, 0 ही प्रिंट हो रहा। तो अगर ये आई प्लस जे रिमाइंडर 2 क्या है, ये अगर 0 है, ठीक है, तो प्रिंट कर रहे हैं 1, नहीं तो 0, क्या दिक्कत है, फिर से चला कर देखें, 0 ही क्यों आ रहा है, ये आ गया। तो आई गेस हम कर तो ये 10 से 15 क्वेश्चन, देखो गिन लो तुम खुद से ही, बाकी 10 से 15 क्वेश्चन तो हम कर चुके शायद, ठीक है। कितना टाइम लगा हमें, 57 मिनट। तो अब हम आ सकते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पैटर्न वाली इतना क्वेश्चन 10 से 15 प्रॉब्लम तो हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे अभी और प्रॉब्लम करेंगे, 1 घंटे एक और करेंगे, ठीक है। 1 घंटा बचा हुआ है मेरे पास, तो मैं अभी निकाल लेता हूँ सारा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे सारा क्वेश्चन मिल रहा है एक साथ, उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना अब GFG पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ मैं अभी देखा GFG पे है अपने पास 23 क्वेश्चंस। तो जो हम अभी कर चुके हैं उसे स्किप करेंगे, बाकी जो नया क्वेश्चन होगा उसे करेंगे, तो शायद इसमें से 10 तो शायद किया हुआ हो, देख लेते हैं। बाकी इसको सारा कंप्लीट कर लेंगे, या तो ऐसे या फिर कैसे भी करके 23 हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 1 घंटे के अंदर। चलो तो हम करने वाले हैं, कहाँ गया, ये रहा GFG पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन है, 23 प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें 2 मेरा पहले से किया हुआ है, पता नहीं। तो स्टार्ट करते हैं पहला से, प्रिंट नंबर क्या है, N3 है, तो 3 बार 3 2 2 3 2 1। देखो प्रॉब्लम क्या है, एन दिया हुआ अपने पास, n इक्वल टू है 3, हमें प्रिंट क्या करना है, 3 से स्टार्ट करना है, 3 3 3 बार, फिर 2 2 3 बार, 1 3 बार, फिर 3 नहीं सॉरी 2 2, ठीक है, 1 1, उसके बाद था 1 1, सॉरी 3 बार 2 बार 1 बार, तो 1 बार ये 1 होगा, मे बी यही था ना, नहीं 3 2 1 ही प्रिंट करना है, 3 2 1, तो ऐसा प्रिंट करना है ना। देखो मैं क्वेश्चन समझ आया, अगर 3 2 1 है तो पहले हमें क्या करना है, 3 3 3 2 2 2 1 1 1, 3 3 बार 3 हुआ है, फिर अब 2 2 बार हो जाएगा, 3 3 2 2 1 1, फिर 3 2 1, ये अपना प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये पता है हमें, ऐसा वाला प्रिंट किए थे, ठीक है। तो ये कितना है, 1 2 3 3 9 9 है, 3/9 का है। तो अपने पास इनपुट क्या दिया हुआ है, सिर्फ 3 दिया हुआ है, इनपुट क्या है n, और ये रो कितना चल रहा है, n × n तक चल रहा है, ठीक है। अगर 2 वाला देखो, एक और देखो तो पैटर्न ये पता चल जाएगा हमें। सेकेंड एग्जांपल क्या है अपने पास, सॉरी सेकेंड एग्जांपल है 2 2 1 1,
2 2 1 1 2 1 ये है। तो ये क्या था 2 4 2/4, तो 2 दिया हुआ है, 4 है, इंटू 2 है, एन इंटू एन। तो पता है रो चल रहा है एन तक, ठीक है, और कॉलम चल रहा है एन स्क्वायर तक, एन इंटू एन तक, ठीक है। चलो पहले ये हम कर लेते हैं काम, यहाँ करते हैं ना, इसी में लिखेंगे सीधा 4 इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू एन तक चलेगा। आई को प्लस प्लस कर दो, फिर क्या करेंगे 4 इंट जे इक्वल टू 1 से चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू चलेगा एन इंटू एन तक, जे को प्लस प्लस कर दो। ये आ गया समझ। इसके बाद हमें क्या करना है प्रिंट, सॉरी इंट जे, ठीक है। हमें प्रिंट क्या करना है, ये देखो 3 2 1 एन से स्टार्ट हो रहा, और वो कितना बार एन टाइम्स, एन कितना बार प्रिंट हो रहा है एन टाइम्स, जो एन है अपना एन टाइम्स प्रिंट हो रहा, फिर n-1 प्रिंट हो रहा है एन टाइम्स, मतलब पहला वाला कितने टाइम प्रिंट हो रहा है एन टाइम्स, मतलब जे जितना है उतना, ठीक है। तो जे तक तो प्रिंट हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया, ये पैटर्न यहाँ तक। लेकिन प्रिंट क्या करना है, हमें पहले 3 प्रिंट करना है, फिर 2 प्रिंट करना है, फिर 1 प्रिंट करना है। कितने कितने बार, अगर ये एन 3 है तो 3 बार, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एक और लूप चलाना पड़ेगा क्या हमें, देखो क्या कर सकते हैं, एन से स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। प्रिंट जो है ये रहा अपना, पहले में प्रिंट करना है एन, पहले एन लेंगे, ठीक है। देखो क्या था एन है अपना, तो हम ऐसा करते हैं एन से स्टार्ट करते हैं ना करना, वरना 1 से स्टार्ट करें तो 1 पहले रखाएगा, ठीक है। तो एन से ही करते हैं, तो लूप हम कैसा चलाएं, एन से चलाते हैं। आई इक्वल टू, सॉरी कहाँ गया, ये स्टार्ट करते हैं हम एन से, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगा। ये भी कहाँ से एन से ही स्टार्ट करते हैं, और ये कहाँ तक जाएगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक ले जाते हैं ऐसे। और ये कंडीशन जो एन स्क्वायर वाला था जितना बार जा रहा वो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो हम कैसे लिखेंगे ना, जैसे हमें चलाना तो 9 बार, ये तो हमें पता है, लेकिन हम एक चीज़ को इतने बार ही चलाएंगे, ठीक है, जब तक ये 1 ना पहुँचे तब तक चलेगा, ठीक है। तो एक हम क्या कर लेंगे, जैसे एक काउंट मान लो 0 ले लेते हैं, काउंट स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। उसको क्या करते जाएंगे, और काउंट जब तक लेस देन आई है, काउंट लेस देन आई है, आई क्या था अपना, आई अभी 3 है तो 3 बार प्रिंट करेगा, आई सेकंड 2 हो गया तो 2 बार प्रिंट कर रहा है सब, आई 1 है तो एक बार सब प्रिंट कर रहा है। आई बात समझ हो गया। तो क्या करेंगे, और बस इतना काम करना है। एक और लूप लगाते हैं यहाँ 4 इंट, इसका नाम देते हैं काउंट, काउंट स्टार्ट हो रहा है 0 से, आई कहाँ तक जाएगा, सॉरी काउंट कहाँ तक जा रहा है, काउंट हर बार जितना बार आई है उतना बार प्रिंट हो रहा है ना, तो आई काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, हमें ये एक वेक्टर में लेना है ना, तो एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट आंसर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे सोचो, ये जो है अपना देखो जो रिजल्ट है आंसर, अपना आंसर में पुश बैक कर देंगे जो अपना काउंट है, सॉरी काउंट करेंगे, काउंट तो ये बढ़ रहा, ठीक, हमें देना है ये एन, तो एन देना है यानी कि जे प्रिंट कर देंगे, ठीक है, कॉलम वाला। और लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ से बाहर आते हैं दोनों लूप से, और यहाँ रिटर्न कर देंगे, यहाँ हम देते हैं रिजल्ट में -1, रिजल्ट सॉरी रिजल्ट नहीं अपना आंसर है, आंसर डॉट पुश बैक -1, ठीक है। यहाँ से रुक जाएंगे, तो रिटर्न यहाँ का करना है आंसर को हमें। आए बात हम क्या किए, पहले ये एन से आई तक चला रहे हैं, अरे 1 तक चला रहे हैं, ठीक है, ये था, ठीक है। 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 2 1,
ये देखो, जब आई इक्वल टू 1 है उसमें क्या है, 3 कितना है, 3 टाइम्स, 2 कितना है, 2 3 टाइम्स, सारा कितना है, मतलब सब लोग 3 टाइम है, ठीक है। और क्या है, सॉरी, आई बात, तो हम क्या किए, फोर लूप चलाएं एक, एन से लेकर के आई तक, एक फोर लूप और चलाएं एन से लेकर के आई तक, एक फोर लूप चलाएं हैं 0 से लेकर के आई तक, और प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट कर रहे हैं इसको, जे को। आई बात समझ, एन से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर 3 है तो जे कितना होगा, 3 3 3, 3 बार आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा, ये काउंट बढ़ गया होगा, ठीक है, आई तक जा रहा, तो आई कितना 3 बार है ना, फिर ये माइनस होगा 2 2 1 1 1 ऐसे, और ये प्लस प्लस नहीं है, यहाँ माइनस माइनस में करना होगा, ठीक है, क्योंकि पीछे आ रहे हैं, प्लस प्लस होगा तो आंसर गलत आ जाएगा। आई माइनस माइनस, जे को भी क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो। अब चला लेते हैं इसको, रन करते हैं, चल गया, सबमिट कर लेते हैं इसे। कितना टाइम लग रहा है हमें, 1 घंटा 6 मिनट, बाकी में 23 क्वेश्चन करने हैं, कर लेंगे जल्दी जल्दी हम कैसे भी। नेक्स्ट अपने पास ये सीक्वेंस हमें प्रिंट करना है, क्या है, 16 16 के बाद 11, उसका 6 1 माइनस 4 1 6 16, मतलब क्या हो रहा है, देखो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है एन से विदाउट यूजिंग अ लूप, एन एन है, रिप्लेस में क्या करना, लूप यूज नहीं करना, बस ये है कि इसमें, ठीक है, क्या लूप यूज नहीं करना, और हर बार n-1 करना है और लास्ट n तक पहुंचना है वापस से। आई बात समझ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद किया हुआ है, तो इसको हम सीधा देख के ही बता देते हैं तुम्हें, सॉल्यूशन लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं है तो हम लिख लेते हैं इसका पहले, ठीक है, उसके बाद तुम्हें बताते हैं जल्दी जल्दी। देखो तो ये रहा क्वेश्चन, अभी तुम्हें शायद समझना है, तुम्हें रिकर्जन नहीं आता, ठीक है, तो नहीं समझ आएगा शायद, ये शायद हम बाद में तुम कर सकते हो, वैसे ईजी है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो रिजल्ट में पहले हमें क्या, पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है, क्या किए, स्टार्ट हुआ यहाँ, एक रिजल्ट बना लिए, ठीक है, और रिजल्ट को हमें रिटर्न करना है, ठीक है, वेक्टर को। तो देखो एक हम 16 नाम का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एन पास कर दिए, रिजल्ट, ये रिजल्ट पास कर देंगे, एक हम बनाएंगे ऐसे ओरिजिनल वाला जो है अपना पैटर्न वो पास करेंगे, एक हम रिवर्स करना है, यानी ये वो बता रहे फॉल्स अभी है, ठीक है, क्या करंट है जो भी एन दिया हुआ है, ठीक है, उस सॉरी एक करंट दूसरा है, ये अपडेट होगा, ठीक है, एन ओरिजिनल यहाँ वाला है, ठीक, रिजल्ट पास किए, भूल बता रहा है रिवर्स है या नहीं, तो रिजल्ट में सबसे पहले तो करंट को पास दे दो, ठीक है, हो गया, उसके बाद -5 करना है ना, तो ये देखो अगर रिवर्स हो रहा तो +5 करके, सॉरी रिवर्स है तो +5 करना है, नहीं तो क्या करना है, -5 करना है, ठीक है, -5 करंट में से कर रहे हैं, ये तो समझ आ गया, तुम्हें नहीं आ रहा होगा शायद अभी, तो ये रहने दो, ठीक है, ये हम करेंगे बाद में, वैसे सबमिट करके देखते हैं चल रहा, जब रिकर्जन सीख जाओगे तब हम करेंगे इसे। चलो नेक्स्ट है पैटर्न 3 का, जो पैटर्न 3 है जो भी है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5, ये तो हम कर रखे हैं, किए थे ना, अगर हम देखें 1 1 2 3 1, इसको जस्ट ऊपर किए होंगे, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, यही था, कर रखे हैं। नेक्स्ट पैटर्न 7 है जो भी हो, अच्छा ये कर सकते हैं, ये अच्छा प्रॉब्लम है, देखो n = 5 है तो 1 है, ऐसा है ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम देखो ऐसा है, ये 1 2 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है, ये क्या है, और देखो मान लो और क्या है अपने पास, दूसरे कलर से लेते हैं, ये है
ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। कंप्लीट अगर हम देखें तो ये है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा, 1 2 3 4 5 बाई कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 बाई 9 बन रहा है, ठीक है। तो देखो आई इक्वल टू 1 में क्या है, 1 है। आई इक्वल टू 2 में क्या है, 3 है, ठीक है। तो +2 होते जा रहा है। आई बात समझ, क्या हो रहा है, ये आई इक्वल टू क्या है, I1 I2 I3 I4 I5, ठीक है। इसको कैसे सोचेंगे, ये देखो, तो 1 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9। तो आई अगर 5 है, ये वाला, सॉरी EN 5 है, तो 5 वाला तो पूरा हो रहा, ठीक है। J5 हो या फिर I5 हो, ये दोनों पूरा हो रहा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देख सकते हैं, ये इतना प्रिंट हो गया अपना, सोचो। कोई और पैटर्न दिख रहा तुम्हें, अगर तुम देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, ठीक है। ऐसे देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9। कुछ पैटर्न बन जाए, देख लेते हैं। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 9 5 8 5 7 5 6 5 5 5 4 5 3। अब देखो क्या बन रहा है, कुछ ऐड वैड करके कुछ बन रहा। 6 to 8 है, 4 to 6 है, 3 3 6 है, और 6 से स्टार्ट हो जा रहा होना, ठीक है। क्या है, 4 to 6 6 6 6। अब कहाँ तक जा रहा है, 6 7 8 तक, 3 और 7 10 है, यहाँ 4 8 12 है, 9 5 14 है। तो ये देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा, 6 से होना हो रहा स्टार्ट, 5 n+1 से, n+1 से कहाँ तक, कुछ और पैटर्न देखना होगा, ठीक है। ये 8 है, ठीक है। तो n इंटू 2 माइनस आई हो सकता है क्या, 5 2 9 10 माइनस 2 8। यहाँ क्या होगा, I3 है, 5 या 15 माइनस 3 12 तक, 3 है ना, तो 12 तक कैसे जा रहा है, 10 तक जाना चाहिए ना। 3 है, 5 3 15 15 में 3 12, नहीं ये तो नहीं हो रहा। मैं ऐसे देखा तो देखूँ, ऐसा तो मैं सोचना तो पड़ेगा ना थोड़ा, क्या है ना। इसके लिए देखिए, अगर हम I1 के लिए क्या है, 1 5 पे है, ठीक है। वैसे तो ये अपना हो जा रहा है, ये इसके लिए देखते हैं। 2 4 6 से स्टार्ट हो रहा है, जो भी है 6 से स्टार्ट हो रहा, ये तो समझ आ गया। और लेस देन कहाँ तक जा रहा है, ये 8 तक जा रहा है, तो क्या हो सकता है, n इंटू 2, यानी कि 5 इंटू 2 माइनस आई, 5 गुना 10 में से 2 8, ये तो आ गया। 3 के लिए देखें, 3 माइनस 3 इंटू 5, 5 या 15 में से 3, तो ये 12 आ रहा। तो 12 तो इसके लिए ना, 10 वाला तो आ ही नहीं रहा। I = 3 के लिए हमारा कहाँ जा रहा, 10 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, सोचो। I 7 तक जा रहा है, J = 7, कुछ और ये तो नहीं हो रहा। दूसरा देखते हैं और क्या पैटर्न हो सकता है, I J में ही रिलेशन निकालना होगा ना हमें। और क्या कर सकते हैं, 2 6 4 to 6 से +2, ये 6 से +4, ये कुछ और पैटर्न देखना पड़ेगा यहाँ हमें। क्या कर सकते हैं, क्या आ रहा दिमाग में, देखो। अगर हम इसका बात करें, पहले तो स्पेस है, स्पेस हटाते हैं, ये स्पेस हटा लेते हैं। स्पेस क्या, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 5 तक जा रहा मतलब। तो ये 5 से जस्ट पीछे है, 5 n है ना, n माइनस आई अगर हम करें तो 5 में से 1 4 तक जा रहा, 5 में से 2 3 तक, 5 में से 3 2 तक, 5 में से 4 1 तक, 5 में से 5 0 तक। अगर n माइनस आई है
एन माइनस आई तक जा रहा है तो क्या कर दो, स्पेस प्रिंट कर दो, कुछ नहीं, ठीक है। एन माइनस आई तक तो क्या ही प्रिंट करना है, देखो एन क्या था 5, 5 - 1, 4 तक प्रिंट कर दो, स्पेस 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 स्पेस, ये हो गया। अब आई अगर 2 हो गया, 1 के बाद 2, तो 5 में से 2 3 तक, 1 2 3, अगर ये 3 है तो 2 तक, अगर ये 4 है तो 1 तक, अगर ये 5 ही है तो 0, एक भी नहीं। तो स्पेस तो प्रिंट हो गया, स्पेस के बाद हम सिंपली ये प्रिंट कर सकते हैं। तो अब तो अपने लिए आसानी हो जाएगी ना। जो देखो, एक हमें ये प्रिंट करना है, एक ये, या फिर साथ में प्रिंट करते हैं, ऐसा करते हैं ना। क्या हो सकता है, अगर 5 है ना, या फिर आई है, अगर आई 1 था और हमें प्रिंट करना है 1 पे 5, 2 के लिए प्रिंट करना है हमें 4 5 6, 3 के लिए प्रिंट करना है हमें 3 4 5 6 7, 4 के लिए ऐसे ही, ठीक है, 1 के लिए 5 और 2 के लिए 4 से 6, मतलब 2 से 4 जाना है डबल, 1 से 5, 3 से 3 ही जाना है, ठीक है। तो ऐसा क्या बन सकता है, कोई ऐसा देखते हैं ना, जैसे मान लो 2 इंटू आई कर दें हम, ठीक है, 2 इंटू आई यानी कि 2 हुआ, प्लस क्या कर दें, प्लस नहीं कर सकते, 2 इंटू आई माइनस 1 अगर करें हम, तो देखो 2 एकम 2, तो 2, 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, तो 2 माइनस 1, एक बार प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 1, 3 बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो वो 6 में से 5 बार प्रिंट होगा, 7 बार प्रिंट होगा, ये ठीक है, ये रिलेशन अपना ये बन सकता है 2 इंटू आई माइनस 1, ठीक है। चलो तो लिखे, ये तो हम कर लेंगे 5 इंटू 9, तो ये चलेगा कितना से कितना तक, ठीक है, ये देखना है हमें, ठीक है ना। तो हम चलाते हैं ऐसे कि एन माइनस आई, ये तो एन तक चलेगा, ये आई चलाते हैं कितना तक, ठीक है। अब देखते हैं ये चलेगा। चलो सबसे पहले तो इसको एन तक चलाते हैं, इस वाले को पहले, ये है ना 4 इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू एन तक जाएगा, आई को प्लस प्लस कर दो। अब हमें स्पेस प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है, तो स्पेस के लिए फोर लूप चलाओ, इंट जे इक्वल टू कहाँ से जाएगा, जे 1 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, एन माइनस आई तक जाएगा। एन माइनस आई तक क्या हो रहा था, स्पेस प्रिंट हो रहा था, ठीक है। जे प्लस प्लस क्या प्रिंट होगा, सी आउट स्पेस, एक और फोर लूप चलाते हैं। अब क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टार और इंट जे ले लिया वापस से, जे 1 से स्टार्ट होगा, जे कहाँ तक जाएगा, लेस देन 2 इंटू आई, हाँ यहीं तक जा रहा, जे प्लस प्लस कर दो, सी आउट कर दो यहाँ पे स्टार, ठीक है। यहाँ से बाहर निकलो, सी आउट कर दो, सी आउट कर देंगे हम, लाइन चेंज करना है, ठीक है। ये देखते हैं करके, और आउटपुट 1 आया, 3 आया, 5, लेकिन ये लाइन चेंज नहीं कर रहा है, ये दिक्कत है ना। बाकी तो 1 3 5 7, ठीक है, बस हमें लाइन चेंज कराना है। ये देखो ये 1 आया, उसके बाद हमें क्या करना है, लाइन चेंज करना है। लाइन चेंज यहाँ हो तो रहा, ये फोल्ड से, ओ सॉरी, हमें यहीं लाइन चेंज कराना है ना, ये तो मैं बाहर आकर आ रहा, क्योंकि मुझे लगा ये लूप इस लूप का है, कर ले ब्रैकेट, अब तो आ गया, ठीक है। इसे सबमिट कर सकते हैं, सबमिट हो जाओ। सभी 40 मिनट में यार क्वेश्चन करना है, अच्छा खासा क्वेश्चन 7 तक हुआ है, मतलब कितना ही क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 4 ही क्वेश्चन हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, मतलब पैटर्न 10 जो है। अच्छा ये भी हमने किए थे यार, हम बहुत क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, मतलब ये देखो क्या है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक करो, उसको फिर बस पलट देना है। वैसे मैं पूरा ही तुम्हें बताता हूँ क्या, 1 2 3 4 5 ये तो बन जाता है हमसे, इसको बस पलटना है और ऐड कर देना, ठीक है। क्या था अपने पास, जैसे 3 वाला देखते हैं, कम वाला
ऐसे डायग्राम समझ भी आना चाहिए। क्या है अपने पास 1 2 3, ये है, इसको प्लॉट भी देना है। एक तो ये है, सेकेंड अपना क्या है, ऐसे बनाना है हमें। ठीक है, तो हम ये बनाना तो जानते हैं और इसको क्या कर रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं बस। आई बात समझ। और ये दोनों को ऐड कर दिया तो बन गया ये ओवरऑल। तो चलो कोड लिखते हैं सीधा। देखो क्या करेंगे, पहले तो हमें करना पड़ेगा ये नॉर्मल ऊपर वाला प्रिंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे ऊपर वाला पार्ट प्रिंट करो। ऊपर वाला पार्ट कैसे प्रिंट होगा, वो तो आता है हमें। 4 int i = 1 से लेकर के i <= n तक जाएगा। i को प्लस प्लस कर दो। 4 int j कहाँ से जाएगा, 1 से j <= i तक जाता है, j प्लस प्लस। अगर मैं तुम्हें यही करके दिखाऊँ, सी आउट स्टार और स्पेस भी दे दो, यहाँ से लाइन चेंज कर दो, सी आउट एन डी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ चलाकर तो ये ऊपर वाला पार्ट प्रिंट होगा। देखो टेस्ट केस फेल तो होगा, ये तो पता है, एक्सपेक्टेड था ये, लेकिन बना क्या अपना, सिर्फ इतना। क्या बना है, देखो आउटपुट ये बन गया। अब इसको हमें उल्टा उल्टा और करना है प्रिंट ना। तो अब हमें क्या करना है, नीचे वाला पार्ट। सेम इसको बस देखो लूप थोड़ा उल्टा चलाना पड़ेगा। जैसे ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसको स्टार्ट कर दो इस पर n से, और ये <= 1 तक जाए, <= 1 तक जाए, और i को माइनस माइनस करते जाओ। देखें अब करके, क्या था, n से स्टार्ट हुआ। ठीक है, n जो भी है यहाँ और 1 तक जा रहा। ठीक है, सॉरी n से तो स्टार्ट नहीं होगा, n-1 से स्टार्ट करते हैं। हो जाओ, अभी भी दिक्कत है, <= 1 तक है। ठीक है, i माइनस माइनस हो रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, j चला 1 से लेकर के i तक, j प्लस प्लस हो रहा, सी आउट कर दिए। ये दिक्कत क्या है, i <= n, ये जो है यहाँ एरर आ गया। ठीक है, अब रन करते हैं, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। हो तो जाना चाहिए। क्या डन, नेक्स्ट करते हैं। अब अपने पास क्या है, लुक एंड सेव पैटर्न। ये क्या है, 1 1 1 2 1 2 1। अच्छा ये भी अच्छा नहीं है, और ये पहले से किया हुआ ऐसा क्या है, इफ़ n = 1 n थ्रू तो फॉलोइंग लुक एंड सेव। जैसे n = 5 है, 5 में क्या 1 1 2। अच्छा देखो ऐसा बन रहा पैटर्न, 1 है फिर 1 1 है। ठीक है, 2 1 है, 1 2 1 1 है। ठीक है, कैसा बन रहा है, 2 जनरेटिव मेंबर। इफ़ ए इज ऑफ 1 तो एक 1 आ गया, और 1 1 ऐसा बोल सकते हैं, 1 1 इज रेड ऑफ 2, 2 ऑफ है, या फिर 2 1 बोल सकते हैं। ऐसा हो रहा है ना, या तो तुम 1 बोलो या फिर 1 1 बोल दो, नंबर ऑफ वंस क्या है, वंस। ठीक है, या फिर 2 बोलो, 2 को क्या बोल सकते हो, 1 1 2, या फिर 2 1, या फिर 1 2, ऐसा कुछ था। क्या था, 1 1 बोलो या फिर 2 1 बोलो, मतलब 2 बार क्या है, 1 है, ऐसा। या तो 1 है, या 1 बार 1 है, या तो 2 1 है, या फिर 2 बार 1 है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से यह पैटर्न कहाँ गया हमारा। ठीक, तो हमें क्या करना है, अगर 5 है तो 5th रो में क्या बोल सकते हैं, 1 था, 2 2 1 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे किए, सबमिट करके देखते हैं सही लिखा हुआ पहले से है। हाँ ये है, पहले से किया हुआ।
क्या है देखो, एन अगर 1 है तो 1 प्रिंट कर दो, ठीक है। पहले अब हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, प्रीवियस उसको मान लेते हैं 1 है अभी, और 2 से स्टार्ट करते हैं, एन तक चलेगा, ठीक है। करंट में अभी कुछ नहीं है, काउंट ले लिए 1, फिर एक चला है 1 से लेकर प्रीवियस लेंथ तक, जो भी प्रीवियस था ये वाला स्ट्रिंग के लेंथ तक चलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, प्रीवियस का जे और उसके जस्ट पीछे वाला, तो काउंट प्लस प्लस कर दो, नहीं तो फिर क्या, करंट में स्ट्रिंग में चेंज करके काउंट को दे दो और प्रीवियस का लास्ट वाला ऐड कर दो, ठीक है। और काउंट को क्या कर दो, अपडेट कर दो, फिर से 1 ही रहेगा, ठीक है। ये चलता चलेगा और लास्ट में क्या करना है, स्ट्रिंग और ये। अगर समझ आ गया, ये अगर नहीं भी आया तो थोड़ा है, ट्राई करना खुद से एक दो बार, फिर और कॉन्सेप्ट कर लो क्लियर, तो ये होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। मीडियम लेवल क्वेश्चन लेकिन हार्ड कह सकते हो तो। नेक्स्ट है ये पैटर्न 1 2 2 1, ये भी हम नहीं किए हैं क्या, सब पहले से ही किया हुआ नहीं। तो ये पैटर्न है अपने पास, स्टार 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 स्टार, तो हम बोले ऐसे 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 बोल सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 4/3 का है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 1 पे तो नहीं है कुछ, 1 2 पे है, 1 3 पे नहीं है, 1 4 पे है, 1 5 पे नहीं है, 1 6 पे है, 1 7, अबे यार 2 1, फिर से करते हैं, ठीक है। अरे अब समझ आ गया होगा क्या किए, देखो फर्स्ट हाफ पहले प्रिंट कर दिए, फिर सेकेंड हाफ प्रिंट किए, ठीक है। डेट्स इट, सबमिट करिए, हम इसे कर लेते हैं। ये हो गया, चलो ये हो जाएगा, पैटर्न हो गया, सीक्वेंस 1 है एक, ठीक है। कितने और क्वेश्चन बच गए यार अपने, अभी तक 2 ही पर दिखा रहा हुआ, सारे सबमिट तो करते जा रहे हैं ना, कोई बात नहीं। सीक्वेंस 1 करना है अभी हमें, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इन 4 है, जैसे 2 है 5 है, यू टू फाइंड द nth पोजीशन पे कुछ दिखा है, nth ये शायद क्या बोलते हैं, AP का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ का कह सकते हो। 10 पे ये ऐसे 9 8 6 6 5 क्या है, you have to sequence 2 5 16 65 given integer in music, you have to find the value of nth position, 2 5 16 65, ठीक है। 2 है 5 है 16 है 65 है, 2 5 16 65, ऐसे चल रहा है ये P एक, A इक्वल टू है 2, D इक्वल टू है 3, भी तो नहीं है ये यार, ये P नहीं है, GP हो सकता है। 2 इंटू 2 + 1 है, 5 इंटू 3 + 1 है, 16 + 1 है, ऐसे कुछ कर सकते हैं। क्या पैटर्न हो सकता है सोचो, क्या पैटर्न हो सकता है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखो पैटर्न तो समझ आ गया हमें, यही था। मान लो ये एक, मान लो कोई आई है, तो 2 इंटू आई + 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम हैंडल करने के लिए ऐसे कर 2 इंटू आई मॉड्यूलो मोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आई को अपडेट करेंगे आई + 1 इंटू आई के, फिर +1 करें बाई मोड, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो आजा कोड लिखते हैं, मैं लिख के सीधा तुम्हें दिखाता हूँ। देखो इंटीजर क्या था, मोड ले लिए एक, मोड का वैल्यू, दोनों टर्म अभी है 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 से 2 इंटू आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 2 2 4, ऐसे किए थे ना। आई क्या था अपना, आई स्टार्ट हो रहा 2, ये भी स्टार्ट हो रहा 2 से, तो इसको टर्म बोल देते हैं, ठीक है। टर्म इंटू आई स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, फिर 3 होगा 4 होगा, ऐसे आते जाएगा, ठीक है, जहाँ तक जाना है हमें एन तक, ठीक। तो टर्म को इंटू आई किए, मोड करते जा रहे हैं हम कि ऐसे ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। लास्ट में टर्म को रिटर्न कर लिए, सबमिट। ये हो जाए, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किया अपने पास वापस है पैटर्न प्रिंटिंग का कुछ, 1 2 1 2 3,
इन तक करना है कैसे, 1 के बाद 2 3 4 लूप चला लेते हैं। इंट आई 1 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू इन तक जाएगा, आई को प्लस प्लस करना है। क्या करना है, पहले एक बार प्रिंट होगा फिर 2 बार, तो 4 इंट जे स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से, जे जाएगा लेस देन इक्वल टू आई तक, जे को प्लस प्लस करो, सी आउट करो क्या, स्टार। ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ लाइन चेंज ना करके के लाइन को स्पेस देना है बस, ठीक है। चला कर कितना टाइम हो गया हमारा, अच्छा अभी 30 मिनट है, हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा एन क्या है, कैपिटल है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसे सबमिट कर लिया, चल गया, सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। ये सबमिट हो जाए फिर देखते हैं। या डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कितना बचा है क्वेश्चन, कुछ कुछ तो है। सीक्वेंस फॉर्म का पैटर्न प्रिंट ऑफ स्ट्रिंग, ये रह गया यार, ये सब हटाओ, करते हैं इसके बाद का सारा निकाल के रख लेते हैं। स्ट्रिंग के बाद क्या था, मिडिल पैटर्न, ये हो गया, बटेड हो गया, प्रिंट हो गया, ट्विंकल हो गया, मिडिल हो गया, पैटर्न स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। नंबर पैटर्न, इन दिस पैटर्न, पैटर्न 1 और क्या होगा, फॉरवर्ड सब पैटर्न अभी है या क्वेश्चन, अच्छा 3 और, फाइंड इट, रिवर्स, मेक इट कलरफुल, इतना है। तो चलो देखते हैं हमारे पास कौन किया हुआ है, ये तो नहीं है, वाई आर जी बी जो भी है, R0 G0 B0 वाई नहीं है, R0 जो भी है ये देख लेंगे अब, ठीक है। नया सा क्वेश्चन लग रहा है, ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा। हाँ, जो डेट स्पीड चेंजिंग वाइल कवरिंग रनवे द फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न स्पीड 1 से लेकर 1 7 16, यहाँ भी एक पैटर्न ढूंढना होगा, और ये निकाला थर्ड वाइल पे, थर्ड पे क्या था 16, ठीक है। तो हमें ये बस पैटर्न देखना, 1 के बाद क्या है 1, चलो ये पैटर्न देख लेंगे सबसे पहले। तो ये करते हैं पैटर्न वाला, देन इजी वाला जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर करेंगे ये जैसा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये आते हैं पैटर्न वाला, इसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा पैटर्न क्या है, जी फिर जी ई जी से ये देखना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप का है, ये भी देखना पड़ेगा, ABCD, ये बीच में ऐसे। हाँ थोड़ा तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, हाँ सारा ही ठीक मुझे अब लग रहा, तो ये तो हो जाएगा, अभी जैसा कि वैसा ही था, ये भी हो जाएगा। ये तो 1 2 3 10, ये क्या है पता नहीं, ये देखना पड़ेगा, ये भी देखना होगा, ये भी देखना होगा हमें, जी, ये तो हो जाना चाहिए, हो जाएगा। चलो तो अपने पास टाइम कितना, क्वेश्चन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 क्वेश्चन है। टाइम कितना है, टाइम है आधे घंटे, 14 मतलब 2 मिनट एक क्वेश्चन पे। तो ये ऐसे एक्सप्लेन करके तो हो नहीं पाएगा, मैं कोड लिख लेता हूँ तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कोड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो पैटर्न वाला क्वेश्चन था, यहाँ अगर तुम देखोगे तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न मिल नहीं रहा, ठीक है। तुम देखो तो 1 के बाद 7 है, 16 है, 21 है, 81 है, ठीक है। तो देखो ऐसा हम कर सकते हैं, अगर ये जब इवन है, एक ये पैटर्न मिल रहा है तुम्हें, जब भी सॉरी ऑड है, ऑड नंबर पे 1 पे, जैसे 16 81 256, ये तुम्हें ऐसा दिख रहा या परफेक्ट स्क्वायर 9, ये 17 का है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला अगर तुम निकालो कुछ, तो पैटर्न ये बना, ये तो लॉन्ग में बस चेंज किए हैं, पावर है n² 2 + 1, ठीक है, n/2 + 1 मतलब हाफ प्लस 1 करके ऐसे, और उसका पावर है 4, ठीक है। और एल्स जहाँ भी इवन नंबर है, इवन मतलब लेस पे ये वाला पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एक बार देख लेना, ये सबमिट करो तो हो जाएगा तुम्हारा।
ये हो गया सेकेंड। ये प्रॉब्लम तो हो गया, हटाओ इसको, ऐसे कम लगेगा हमें देखने में। एक देखो ये वाई शेप हमें बनाना है, ठीक है। जैसे 4 है अगर, तो अगर n इवन है और ऑल द स्ट्रिंग देखो, तो क्या करो, फर्स्ट लास्ट पे है 2 स्पेस छोड़ दो बीच में, ठीक है। फिर फर्स्ट और लास्ट का 2 स्पेस छोड़ो बीच में, ऐसे मतलब n इक्वल 4 है अगर, तो ये तो 4 आएगा ना। ऐसे मैं तुम्हें बना कर दिखाऊँ, n इक्वल टू अगर 4 है, क्या है, इफ़ n इज 4 देन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। लेट्स सी, सॉरी, फर्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट देन ऐसे वाला है, ठीक है। इस टाइप से बन रहा है पैटर्न अपना। पैटर्न देखो ऐसे बन रहा है, अगर n इक्वल टू 8 है अगर, लास्ट सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट, फिर ऐसे बीच में, ठीक है। इस टाइप से बनाना है पैटर्न। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, n/2 तक गया, ठीक। सेकेंड गया है i तक, जैसे हम ये बनाते थे ना, एक जा रहा है ऐसे वाला, इस टाइप से बनाएंगे हम पहले। ऐसे पैटर्न देखोगे तो समझोगे, थोड़ा हेवी क्वेश्चन है, मतलब ये सब जो है ईजी कहने का है बट है, थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम एक बार उस कोड देख लो, n/2 तक गया और ये i तक जा रहा है, वहाँ स्पेस जाएगा इतना दूर में। फिर ये फॉर्मूला निकालना होगा तुम्हें, ऐसे रिलेशन देख करके, वहाँ स्टार और बाकी जगह स्पेस, सेम ऐसे ही करते जाओ। फिर लास्ट सेकेंड हाफ के लिए ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो कुछ इसमें से नहीं होगा, मुझे भी पता है, कुछ कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक हो, ये तो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक स्टार से मतलब वेक्टर स्ट्रिंग बना लो, 1 से n तक जाएगा, कॉलम भी 1 से रो तक जाएगा, ठीक है। और वहाँ 1 से रो तक क्या हो जाएगा, स्पेस प्रिंट होगा। फिर 1 से लेकर के 2 इंटू n माइनस रो प्लस 1, ये जैसे फॉर्मूला हम निकालते हैं तो वैसे निकाल लेना, ठीक है। वहाँ स्टार प्रिंट होगा, बाकी जगह स्पेस प्रिंट होगा, हो जाएगा ये भी। ये सबमिट किया हुआ है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट हटा रहा हूँ। लास्ट है मतलब अभी है और क्वेश्चन, ठीक है। ये है 1 1 2 1 1 2 3 2 1, जैसे ऐसे बनता था 3 तक जाता था, तो यार देखो n 3 है, n इक्वल टू 3 है, 1 था, फिर 1 2 1 था, 1 2 1 1 2 1 था। जैसे हम कैसे बनाते थे इसको, 1 2 3 2 1 है, इस टाइप से कुछ बन रहा है, ठीक है। ये पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये ऐसे बन रहा है 1 1 2 1 1 2 3 2 1, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सॉरी, देखो 1 से n तक चलाएं और j 1 से i तक चलाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम स्ट्रिंग में चेंज करके काउंट को, जैसे 0 है अभी, फिर यहाँ तक जाए के आई से लेकर के 1 तक जाएगा, के माइनस माइनस मतलब काउंट माइनस होते जाएगा काउंट, और ये इसमें जुड़ते जाएगा, ठीक है। और ये मतलब ये जो स्ट्रिंग वाला ये है उसमें डालते जाओ, लास्ट में रिटर्न कर दो। ये सब देखो नहीं भी हो तो उतना टेंशन मत लेना, थोड़ा है ये अभी होगा नहीं, अभी बहुत लॉजिक चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये देखो, तो इसके लिए तुम्हें स्ट्रिंग पढ़ना होगा, ठीक है। जितना भी अभी किया सारे स्ट्रिंग में था, तो तुम तो अभी पढ़े नहीं हो, इसलिए मैं सारे ऐसे ही पार कर रहा। देखो तुम देखो अभी तुम क्या बेसिक पढ़ के आए हो ना, सिर्फ हम जानते हैं थोड़ा बेसिक, और उसमें हम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं ठीक ठाक सा। तो प्रॉब्लम में अगर स्ट्रिंग यूज़ हो रहा, कहीं रिकर्जन यूज़ हो रहा, कोई और चीज़ यूज़ हो रहा, तो वो तुम्हें आता नहीं है अभी, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। तो जैसे इसमें भी स्ट्रिंग है, तो तुम्हें अभी नहीं आ रहा, जैसे सब स्ट्रिंग कैसे निकालते तो अभी तुम छोड़ सकते हो ये सब, ठीक है। ये क्या है, इसमें भी स्ट्रिंग का यूज है, छोड़ दो तुम, स्ट्रिंग ही है, इसमें भी स्ट्रिंग है, लेकिन तुम वैसे अभी तो नहीं आएगा समझ, मैं इसलिए छोड़ते जा रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन। ये तुमसे हो जाएगा। देखो 3 है, ये ऐसा है, मान लो क्या है, n इक्वल टू अगर 3 है, n इक्वल टू 3, तो पैटर्न क्या बन रहा, 3 1 2 3 4 5, बाकी जगह 3 3 3 3 3 3, कितना बार है, 3 2 5 बार। ये पैटर्न है, इसके अंदर क्या क्या है, 3 बार 2 2 2 2 2 2 2 2 1, बीच में 1 है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊँ तो ये 3 3 हो गया ऐसे, लास्ट पे सेकंड लास्ट पे बोल दो 2 2,
ऐसे लिखने पे समझ आता है, ऐसे नहीं। और थर्ड लास्ट पे 1 है। तो देखो लास्ट वाले पे क्या है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो आसान सा पैटर्न बन रहा। काउंट मान लो n लास्ट वाला है, जहाँ भी काउंट है, तो जहाँ 3 मतलब जो भी है काउंट 3, n को ही बोले हम काउंट, तो काउंट प्रिंट करते जाओ, ठीक है। अगर i ग्रेटर देन है तो मतलब जैसे ही हुआ जे से सी माइनस माइनस कर दूँ, और ये पैटर्न देखो यहाँ से प्लस करना, ये आ जाएगा समझ, तुम करके देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 4 है, ABCDEFGHIJ के। देखो फर्स्ट और लास्ट जो भी है, ये जो ऊपर ऊपर है, जो n = 4 है ना, n = सॉरी, ये सब पैटर्न अभी तो मैं समझ नहीं आएगा, मुझे भी पता है, बट थोड़ा देख लो बस कि ये कंप्लीट कर लिया हम। ABCDEFGHIJKL, ये बन गया। एक और लो, और यहाँ जाओ बीच में है, यहाँ कुछ भी रख दो, तो एक यहाँ कैरेक्टर दिया हुआ है वो रख देंगे हम, ठीक है। ये $साइन का कैरेक्टर है, ये रख देंगे। तो देखो 1 से n तक चला दिए, 1 से n तक चला दिए, ठीक। i = 1 है या n है, या तो 1 या तो n, ठीक है। j = 1 या j = n, ये ऐसा हम कर चुके हैं। पैटर्न वाला किए थे ना, ऐसे था, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जो भी था, ठीक है। और बाकी जगह पे क्या करना है हमें, $, ऐसे भी इसको तो हम ये आसानी से लिख सकते हैं, ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना। तो अगर हम ये देखें, इफ i = 1 या j = 1 या i = n या j = n, तो क्या करना, सी आउट कर दो के है ना कैरेक्टर, सी आउट के कर दो। उसके बाद क्या करो, एल्स में क्या करना, सी आउट करना है, एक $साइन, और ये करने के बाद एक और काम करना है, ये रहा, ये जाएगा, यार सी आउट क्या कर दिए, के, और उसके बाद के को प्लस कर देंगे ना, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। इंट ये लेंगे जो 1 है, यहाँ लेंगे हम क्या, इंट एक डी लेंगे, ये प्लस वो क्या करेगा 65 से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या लेंगे, कैर CH लेंगे, और कैर उसमें क्या डाल देंगे, डी, और हम यहाँ प्रिंट करेंगे डी को, और यहाँ हम ए को प्लस प्लस करेंगे। हो गया काम, करते हैं रन। अच्छा नहीं चला, अच्छा 1 2 ये कुछ प्रिंट हो रहा है ना, कैरेक्टर डी अच्छा प्रिंट हो रहा है, यहाँ हमें CH प्रिंट करना है। हो गया काम। देखो ऐसा क्वेश्चन हम कर रखे थे, ठीक है, तो ये अपने मेथड से कर लिए, सबमिट कर लेते। चलो ये तो हो जाएगा, नेक्स्ट करते हैं अब। ये देखो ये भी स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, तुम रहने दो अभी, जो नहीं समझ आया वो भी कोई अलग क्वेश्चन था, ये भी स्ट्रिंग यूज हुआ है, तो अभी तुम चाहो तो रहने दे सकते हो, ठीक है। वैसे अगर इसको देखना चाहो तो ये तो हम कर सकते, ए से लेकर ABCD तक जा रहा, ई तक जा रहा, अगर 5 है तो फिर उसका पहले देखो क्या हुआ है, ये बना है ऐसा, ये तो हो जाएगा, स्ट्रिंग यूज किया हुआ है, वैसे इतना तो कर सकते हैं, ABCD ABC AB A, ऐसा है पैटर्न। अगर आधा तुम देखो, आधा ऐसा है, फिर इसको बस पलट दो, इसको स्विच कर दो ऐसे, DCBA, उसके बाद क्या है, D के बाद CBA BA, नहीं यार यहाँ भी D है, यहाँ C है, यहाँ BA है, यहाँ A है, ऐसा बनाना है।
तो इतना लिखो और इसको पलट के ऐड कर दो, ठीक है। इसके लिए क्या किया, 1 से n तक गया, कैरेक्टर सी ये 64 दे दिए, ठीक है। अभी स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, 1 से ये देख लिए कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू इंटू n-1 तक, ठीक है। अगर ये मतलब कुछ दूसरा मेथड से लिखा है, हम किसी और से भी कर सकते हैं। तो वो जितना अभी तक हम किए हैं ये बनाने तो तुम्हें आ जाएगा ना। ये तुम चेंज करके देखो खुद से, ठीक है। इसको चेंज करके ये होमवर्क ले लो, एक क्वेश्चन करो खुद से, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन तुम्हें वैसे आई गेस नहीं आना चाहिए, है थोड़ा। जैसे तुम्हें क्या करना है, देखो जब 4 ड्रेस कोड है, देखो मतलब एक पार्टी है, वहाँ ड्रेस कोड चल रहा है 4, रेड ब्लू ग्रीन येलो, आर से रेड, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ठीक है। कितना टाइम होगा हमें, 45-15 मिनट है अपने पास, हो जाएगा आराम से। फोटोग्राफर क्या चाह रहा कि उसे कलरफुल पिक्चर मिले, ठीक है। तो वो पीपल को ऐसे अरेंज करा, देखो जैसे आर है, जी है, बी है, वाई, मतलब अल्टरनेट, मतलब सेम नहीं रखा। फिर से क्या रखा, आर जी बी वाई, आई बात समझ। अगर 4 कलर है तो 4 रखा, फिर से 4 रखा। अगर 3 कलर है, ठीक है, आर वाई वी जी, अगर 4 है यहाँ, सॉरी, आर है, वाई है, बी है, जी है, ठीक है। तो ऐसे रखेगा, ऐसे मतलब ये बता रहा, ठीक है। क्यों, मतलब ये दिख रहा तुम्हें क्या क्या है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है। तो अगर उसके पास अगर 2 रेड है, 2 ग्रीन है, 2 ब्लू है, 2 येलो है, तो ये ऐसे नहीं रखेगा, ऐसे दोनों कलर सेम सेम लगेगा। मतलब ये कलर लग रहा है, ये सेम कलर लग रहा है, सेम कलर, 4 ही टाइप की लग, ऐसे रखा है। एक रखेगा आर, जी रखेगा, बी रखेगा, वाई रखेगा, फिर से आर जी बी वाई, ऐसे तुम्हें दिख रहा 8 अलग 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 अलग, आई बात समझ। तो ये ऐसे अरेंज करा कि मोस्ट कलरफुल लगे, तो आई बात समझ। तो देखो हम आराम से ऐसे देख सकते हैं क्या, जब वेक्टर एक वी बना दिए, मैप करा रहे, ठीक है, कैरेक्टर को, ठीक 0 से लेकर ये साइज तक चल रहा है। ये साइज जो है, जब हम मैप बनाया हम, जो कि स्ट्रिंग में है, ठीक, उसका जो मैप है उसका हम फ्रीक्वेंसी देख लिया, कौन कितना बार है, ठीक है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल गया सबका, आर कितना बार, कौन कितना बार। अभी हम पुश करते जा रहे हैं, ठीक है। साइज -/4 कर रहे हैं, 4 ही है, माइनस एम जो ये कैरेक्टर इसका, उसका फ्रीक्वेंसी मतलब आर का, बी का, जी का, वाई का, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए भी तुम्हें क्या वेक्टर चाहिए, मतलब आना चाहिए। तो ये तुम्हें अभी नहीं भी समझ आया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बाकी सारा आई गेस हो गया अपना क्वेश्चन। अगर हम रिफ्रेश करें इससे, 2 क्वेश्चन रह गया, कौन सा 2 क्वेश्चन रह गया, क्या ये हो गया, ये तो हम किए थे, 4 3 2 1, ये किए हैं यार। हम नहीं किए ये, आई गेस मैं तुम्हें इसका समझाया था, 3 4 3 2 1 नहीं, चलो तो एक ये रह गया शायद, इसको करें। देखो प्रॉब्लम क्या है, n = 4 है, अगर n = क्या दिया हुआ है 4, तो 4 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार, ठीक है। ये रहा अपना 4 4 4 4 4 4 3 3 6 1 7, कितना बार होगा, 3 4, इधर 5 बार जा रहा है, ठीक है। 3 3 6 7 ही जा रहा, 3 2 5 6 7, ठीक है। 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4, इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 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 3, देन 2 2 2 2 2 2 2 2, उसके बाद यहाँ क्या बचा, 1, आई बात समझ। अगर हम कलर ऐसे अलग कर दें, एक कलर, 2 कलर, 3 कलर, एक और ले लो, ये 4 कलर हो गया अपना। और n दिया हुआ अपने पास क्या, n = 4 दिया हुआ,
तो अगर रो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू 4 माइनस 1, तो रो कितना है n इंटू 2 माइनस 1, दोनों हटेंगे, ठीक है। रो भी इतना है, कॉलम भी इतना है। तो देखो i j 1 है, और i इक्वल टू यहाँ लास्ट तक, मतलब जो भी है n इंटू 2 माइनस 1 7 तक, और ये उतना में क्या प्रिंट हो रहा है n, उसके जस्ट नीचे n माइनस 1, उसके जस्ट नीचे n माइनस 1, उसके जस्ट नीचे n माइनस 1, जब तक 1 तक नहीं पहुँच जा रहा, ठीक है। तो आ जाओ, पैटर्न समझ आ गया कैसे हो रहा। देखो कहाँ तक चल रहा है लूप, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो आ जाओ इसका लिखते हैं, चलो प्रॉब्लम देखो क्या था। ये तो पता चल गया हमारा साइज कितना, 2 इंटू n माइनस 1, ठीक है। एक आंसर बना लिए, मतलब स्ट्रिंग नहीं है लेकिन मान लो आंसर बना हुआ है, ठीक है। 0 से साइज तक चल रहा है, 1 से इक्वल टू साइज तक चला सकते हैं, और 0 से चला रहे तो इक्वल टू नहीं देंगे, ठीक है। रो अभी मान लो कुछ नहीं है, j 0 से चल रहा है साइज तक, टॉप मान लिए i है, लेफ्ट मान लिए j है, ठीक है। राइट मान लिए लास्ट, और बॉटम मान लिए ये भी लास्ट है, ठीक है। देखो कैसे है, i माइनस j जो है, तो ये राइट हो गया, माइनस j हो रहा तो माइनस i हो रहा तो बॉटम हो गया, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस देख रहे हैं, मिनिमम टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम का, ठीक है। मिनिमम ले रहे जो भी है, और वैल्यू कौन से वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। तो n माइनस मिनिमम डिस्टेंस जो भी है, ठीक, रो में उसे डाल दो, ठीक है। आंसर में रो को डाल दो, आंसर। ये थोड़ा लास्ट का नहीं समझ आएगा, बाकी तुम्हें कौन सा समझ आ चुका है। सबमिट करते हैं। एक और कौन पे प्रॉब्लम रह गया ये देखना है हमें, तो हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, करके कुछ कर हो सकता है इधर से, कैसे देखें कि हमारा कुछ हो गया है या नहीं हुआ है। स्टेटस अनसॉल्व, पैटर्न 3 नहीं किए हैं, ये कर लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये तो हम किए थे ना, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। 4 इंट i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक i को प्लस प्लस कर दो। 4 इंट j इक्वल टू 1 से लेकर के j लेस देन इक्वल टू i तक, क्योंकि ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, j प्लस प्लस। अब देखो क्या करना, पहले हमें 1 करना, फिर 1 2, ठीक है। तो यहाँ हम एक इंटीजर लेते हैं, इंट a इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि हर बार 1 से स्टार्ट करना है। सी आउट कर दो, j को 1 से स्टार्ट होगा, स्पेस दे दो, दैट्स इट, और a को आगे बढ़ा दो, a प्लस प्लस कर दो। यहाँ से बाहर निकलो, सी आउट कर दो, एंडियल लाइन चेंज, बस देखिए रन करके, ये तो हो जाना चाहिए, तो हम कर रखे वैसे। चल गया, सबमिट करते हैं। डन। तो देखो हम क्या किए हैं, आज के क्वेश्चन में सिर्फ कितना कर लिए। अगर हम बात करें टाइम कितना है, बात करने का टाइम है अपने पास, 5 मिनट तो है। तो देखो क्या कर सकते हैं, पैटर्न प्रिंटिंग में हम कितना क्वेश्चन किया, 15 हम बेसिक क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। 23 था, 23 में से मान लो हम 15 तो कर चुके होंगे अच्छे से, बाकी जो था हैवी वाला वो हम छोड़ दिए। 15 क्वेश्चन किए हैं JFG पे, तो मतलब 30 क्वेश्चन तो हो गया इसमें, 30+ क्वेश्चन। चलो डन, काफ़ी है। अगर इस प्रैक्टिस कर लोगे तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो वो भी मैं बता दिया हूँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। यही सर्च करना पैटर्न प्रिंटिंग, बाय लॉजिक एंड लर्न, ठीक है। सर्च करोगे यहाँ तो मैं मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है, वो पढ़ लेना तुम। तो अब तक अगर हम एक बार रिकैप करें क्या क्या पढ़ लिए, बेसिक ऑफ C++ पढ़े, पूरा थ्योरी 2 आवर का लेक्चर था। उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन किए हैं, उसमें बेसिक क्वेश्चन किए हैं 2 आवर। बेसिक क्वेश्चन किए थे, वो भी कितना क्वेश्चन किए थे हम, देखो इसमें हम 3 टाइप से ऐसे किए थे, 10 या 15 तो किए थे, 10 से 15 किए थे नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे VS कोड पे,
फिर 10 से 15 हम MCQ किए थे, 10 से 15 हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे किए थे। किस पे किए थे? बेसिक क्वेश्चन, मतलब कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे किए हैं आई गेस, ठीक है। तो इसमें भी 30+ क्वेश्चन कर लिए, पैटर्न वाले भी कर लिए, पैटर्न का 30+। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेकिन हम कैसे देख रहे हैं? डे 1 डे 2 ना, सो बताओ। तो मानो डे 1 ये था, डे 2 था, डे 3 था। तो डे 3 तक तुम आए, तुम्हें लगा कि नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है। डे 4 में आओ, डे 4 एडवांस लेवल का क्वेश्चन करा दें तुम्हें, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। तो ये हम करेंगे 2 आवर का करेंगे, मतलब 8 घंटे में अपना बेसिक तो ख़त्म। ये टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मेन है अगर तुम्हें ये सब आता है तो तुम सीधा ये कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर इसके बाद लेक्चर 5 से, मतलब डे 5 से हम एरिया स्टार्ट करेंगे, फिर और मज़ा आएगा, उधर क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो वेट फॉर डे 4, ओके। तो आज का लेक्चर ही होगा, ठीक है, बहुत सही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।